स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति हो राजा, स्तुति करते प्रभु। हमारे सामर्थ्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते हैं राजा, महिमा हो प्रभु, महिमा हो राजा। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हमारे राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद धन्यवाद। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते राजा। हमारे आराधना के योग्य प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते राजा। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। इस आराधना को आशीर्वाद करके देने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारे कमी घटियों को बदल कर प्रभु आपकी भलाइयों से हमें तृप्त करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। युगा युगा तक कभी ना बदलने वाले आपकी अनुग्रह दया के लिए स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हम पर आपके रखे हुए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले सप्ताह पर आपने संभाल के रक्षा कर कर प्रभु इस नए दिनों में आपके चरणों में ले आया हुआ आपकी कृपा आपके दया के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता प्रभु आपकी स्तुति करते हैं राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी स्तुति हो, जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो राजा। आराधना की योग्य प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते राजा। हमारे स्तुतियों पे निवास करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुतियों के द्वारा सारे यरीहो की चट्टानों को चूर करने वाले प्रभु आपके नाम की महिमा हो राजा। महिमा करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस आराधना के शुरू से लेकर अंत तक आपकी विशेषता की भलाइयों से मैं आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु पिता आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सूली पर मरा। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार।
आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, तुम दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो, नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद की स्तुति करते राजा। इस सुंदर पवित्र दिन के धन्यवाद प्रभु। पिछले सप्ताह पूरा अपने आंखों की पुतली के समान हमें रक्षा कर कर इस नए सप्ताह के नए दिनों की शुरुआत पर आपके चरणों में हमें ले आया। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस दिनों में आपके चरणों में इंतजार तैयार के साथ जो आपकी आराधना कर रहे प्रभु, इस आवाज को द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में आप भलाइयों को, आपकी करुणा को भेजकर उन्हें आशीर्वाद कीजिए। लगातार आप
चाहने वाली पवित्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। लगातार आरंभ से लेके अंत तक, शुरुआत से लेके अंत तक परमेश्वर आपकी विशेषता की भलाइयाँ, विशेषता की उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में बहुताइयों से आप हमारे बीच में उंडल कर हमें अगुवाई करके चलाइए प्रभु। हमारे जीवन की सारी कमी घटियों को आप क्षमा कर कर आपकी करुणा से हमें थाम कर लगातार आप चलाइए प्रभु। इस दिनों के आशीर्वादों को हमें देकर आप चलाने के लिए आपसे विनती करता हूँ, आप ही चलाइए, केवल आपकी ही नाम की महिमा हो। आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत के गीता पर गीत नंबर है 76। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक अंतर से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। एक अंतर से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरा यीशु के चरणों में। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। अगला गीत जो है खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर है 65, 65वां सॉन्ग।
जीवन जल आत्मा प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती आरोग्यता, इसमें मिलती है शुद्धता। इसमें बहती है शांति, इसमें बहती है शांति। इसमें मिलती संपन्नता, इसमें मिलती संपन्नता। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आ तू प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ। गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो। आत्माओं से घर भर दो, आत्माओं से घर भर दो। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु,
तट पर पेड़े अनेकों देने होंगे फल भी अनेकों, नदी के तट पर पेड़े अनेकों, देने होंगे फल भी अनेकों, पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आतु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आतु प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आतु प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आतु प्रभु। हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा, आपकी स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। उस पवित्र आत्मा की स्वागत करते हुए हम सब उस परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, आपकी धन्यवाद। इस आराधना को आशीर्वाद करके देने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद हो। उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो राजा, आपके नाम की महिमा करते राजा। सिंहासन पे विराजमान, करूबों पे विराजमान परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो राजा। पवित्र आत्मा जी, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद करते प्रभु। यीशु राजा, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी प्रभु, आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते राजा। यीशु राजा, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, आपकी धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा, इस आराधना के लिए स्तुति हो। अब तक इस आराधना को, इस गीत गाने को परमेश्वर आपने आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए आपकी धन्यवाद करते राजा। लगातार बाकी के आराधना के भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी विशेषता की करुणा, विशेषता की भलाई प्रभु, इस सप्ताह की नए दिनों में आप हमारे ऊपर उंडल कर राजा, प्रत्येक को आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते राजा। लगातार परमेश्वर, इस दिनों की आवश्यकता कि आपके वचनों को हमारे बीच में बांटकर हमारे जीवन में बल पाने के लिए, हमारे जीवन में और भी हम दौड़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। लगातार अब तक चलाया हुआ आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। लगातार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बहुत आए, उससे बने रह कर राजा। इस आराधना को आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं, नम्रता से आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन, आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का जो अध्याय है वो 46वां अध्याय है। सैम 46 पढ़ेंगे, भजन संगीता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरें से परमेश्वर के नगर में है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। फौ फट्टे ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ले उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की चोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और बाले को दो टुकड़े कर डालता है
और रदों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो भजन संगीता के भाग में इस प्रकार भजन संगीता वाला कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और परमेश्वर हमारा बल है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो आइए इस सुबह के समय में उस शरण स्थान परमेश्वर जो अब तक हमें रक्षा कर कर अब तक हमें सुरक्षित ले आया हुआ उस परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं। तो आइए एक सुबह के समय में एक सच्चे दिल के साथ, एक भय के साथ, एक पूरे मन के साथ उसकी हम आराधना करेंगे, क्योंकि वो ही हमारे लिए शरण स्थान था, वो ही हमारे सारे चीज़ों में, सारे स्थितियों में वो हमारे लिए बल था, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्योंकि हमारा बल, हमारा ज्ञान, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका ही बल है। तो उस बल को याद करते हुए उस महान परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए इस सुबह के समय में एक अर्पण के साथ, एक पूरे दिल के साथ उस महान परमेश्वर जो करूबों पे सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, उसकी स्तुति करते हुए, वो उस स्तुतियों पे निवास करने वाला प्रभु है। तो आइए हम अपने ऊंचे आवाजों के साथ, ऊंचे स्वरों से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद। पिछले सप्ताह पूरा आपने आंखों के पुतले के समान हमें रक्षा किया प्रभु, आपकी धन्यवाद करते, धन्यवाद राजा। एक सच्चे हृदय के साथ, एक धन्यवाद के दिल के साथ उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर वो हमारे बीच में आकर वो हमें आशीर्वाद करे, क्योंकि वो स्तुतियों के बीच में निवास करने वाला प्रभु है। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। वो नगर, वो सियोन की स्तुति है, वो हमारी स्तुति है। वो हमारे बीच में वो निवास करने वाला प्रभु है। वो हमारे बीच में आने से हमारे कमियों को दूर करता है। वो हमारे बीच में आने से हमारे चिंताओं को बदलने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा, उस पे भरोसा रखते हुए कि वो हमारे बीच में है, उसके ऊपर भरोसा रखते हुए उसकी आराधना करने वाले के जीवन में वो उनके बीच में रहकर करने वाला काम वो अद्भुत भरा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद ओ राजा, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। वो स्तुतियों के द्वारा सारे एरिको की चट्टानों को तोड़ने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश।
चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है, चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। दम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है, दम में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है, माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद राजा यीशु राजा आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद 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 करते राजा। वो हमारे संग रहने से, वो हमारे बीच में रहने से वो हमें शांति देता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। जिस प्रकार परमेश्वर इस पृथ्वी में जी उठने के बाद अपने चेलों को जब दर्शन दिया था, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, और जब लाजर की मृत्यु हुई तब परमेश्वर वहाँ नहीं थे, लेकिन जब उसे दफनाने के बाद वहाँ पर आने के बाद परमेश्वर ने वहाँ पर चमत्कार किए। तो उस तरीके से परमेश्वर की आराधना करने वालों के जीवन में वो उनके बीच में रहने से वो शांति देता है, वो उनके जीवन में चमत्कारों को करता है। हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। वो अपने बच्चों को कभी वो त्यागता नहीं है। उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करने वाले के जीवन में वो अद्भुत कामों को, चमत्कारों को, शांति को देकर एक माँ के समान, एक पिता के समान वो सराह कर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु आपकी धन्यवाद। उसका प्रेम कितना उत्तम है, उसकी अनुग्रह कितना उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। चाहे पृथ्वी पिघल जाए, चाहे सब कुछ उलट जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। वो परमेश्वर जो हमारे विरुद्ध उठने वाले सारे धनुष्य को, सारे बालों को और सारे रथों को वो आग में झोंकता है। चाहे मनुष्य हमारे विरोध उठे, चाहे पहलियों के जाल हमारे विरोध उठे, लेकिन वो परमेश्वर वो हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में अधिक सहज से मिलने वाला सहायक है। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसकी आराधना करने वालों के जीवन में वो उनके संग रहकर उनके विरोध उठने वाले सारे धनुष्य को, सारे भालों को, सारे रथों को वो चूर करता है। क्योंकि योशबात के जीवन में उसके विरोध आए हुए हम्मोनियों, मोआबियों और पहाड़ियों आए थे। जब योशबात भय मान लिया,
डर गया था, लेकिन जब वो परमेश्वर की आराधना किया तब परमेश्वर ने सारे उसके विरोध आए हुए शत्रुओं को उस परमेश्वर ने तितर फितर कर कर परमेश्वर उसके संग रहकर उसे विजय दिया। वही परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है, वही परमेश्वर आज भी हमें जय देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। उसकी आराधना करने वाले के जीवन में वो शांति देता है, वो चमत्कार करता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अद्भुत कामों को करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद। हमारे आराधना की योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा हो। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजा। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा से आराधना करूंगा और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना करूंगा और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना। ये भी नेज़रो, ये भी नेज़रो, अब तक तो सहारा मेरा। ये भी नेज़रो, ये भी नेज़रो, अब तक तो सहारा मेरा। अब तक तो सहारा मेरा। तुझे पूरे दिल से आराधना करूंगा, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। एल्रोही एल्रोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। एल्रोही एल्रोही याद किया, धन्यवाद प्रभु। याद किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना आराधना, स्तुति आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना आराधना। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, मुझे चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफ़ा, यहोवा रफ़ा, मुझे चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। मुझे चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। तुझे पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना 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 आराधना। आमीन। आराधना 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 आराधना। आमीन। आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 करते प्रभु। उसकी सच्चाई से आराधना करते समय, उसकी सच्चाई से महिमा करते समय वो एल रोही बनकर, वो यहोवा रफा बनकर वो हमें चंगाई करने वाला प्रभु, वो हमें संग संग रहकर चलाने वाला प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद 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 करते राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। अब तक उसके नाम की महिमा, उसके नाम की जय जयकार परमेश्वर उसकी करने के लिए हमें सहायता किया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। लगातार आगे की सारे भागों को परमेश्वर जिम्मा लेकर परमेश्वर हमें चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। धन्यवाद। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் இருக்காரு. हम सब बैठ जाएंगे। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे दिनों में भी கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। அவர் எப்பொழுதுமே நமக்கு நல்லவராய் இருக்கிறவர். वो निरंतर हमारे लिए भला परमेश्वर है அவர் எப்பொழுதுமே நமக்கு நன்மை செய்கிறவர். और वो निरंतर हमारे लिए भलाई कामों को करता है। எல்லாம் கர்த்தரை சோதரம் பண்ணுவோம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। சோதரம் स्तुति हो சோதரம் स्तुति हो சோதரம் स्तुति हो சோதரம் स्तुति हो। சோதரம் தேவா தேவனை சோதரிப்போம். खुदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளிலே ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கலாம். इस दिनों में शास्त्र के एक भागों को पढ़ेंगे। 2 சாமுவேலின் புஸ்தகம் दूसरा सामुएल की किताब 7ஆம் அதிகாரம் उसका 7वां अध्याय 29வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 29वां वचन पढ़ेंगे। இப்பொழுதும் உமது அடியானின் வீடு अभी भी अपने दास का घर என்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி निरंतर आपके सम्मुख में रहने के அதை लिए ஆசீர்வதித்தருளும். उसे आशीर्वाद कीजिए। கர்த்தரான ஆண்டவராகிய தேவரீர் प्रभु यहोवा परमेश्वर அதை சொன்னீர். तूने कहा உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே और तेरी आशीर्वाद के உமது द्वारा அடியானின் வீடு और तेरा दास का घराना என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக वो सर्वदा आशीर्वाद पाए என்றான். वैसा कहा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதியிலே जो पढ़े हुए शास्त्र के भागों पे தாவீது தேவன் நோக்கி ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கிறான். दाऊद परमेश्वर की ओर देखकर एक छोटी सी विनती करता है। உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே आपकी आशीर्वाद के द्वारा உமது அடியானின் வீடு आपका दास का घराना என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக. सर्वदा आशीर्वाद पाए रहे। இந்த தாவீது வீடு इस दाऊद का घर जो है கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற வீடு. वो परमेश्वर की आशीर्वाद को प्राप्त किया हुआ घर है। அதான் தாவீது சொல்லுகிறார், वही दाऊद कहता है உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே आपके आशीर्वाद के द्वारा உமது அடியானின் வீடு तेरे दास के घर जो है என்றைக்கும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதாக. वो सर्वदा आशीर्वाद पाए रहे। அப்போ ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர், वो आशीर्वाद करने वाला, உயர்த்துகிறவர், वो हमें उन्नति देने वाला, மேன்மைப்படுத்துகிறவர், वो उन्नति देने वाला, எல்லாமே கர்த்தர் தான். वो सभी कुछ परमेश्वर ही। ஆனா தாவீது வித்தியாசமா ஜெபம் பண்ணுகிறார். लेकिन इस दाऊद जो है एक अलगपन से प्रार्थना करता है। உம்முடைய ஆசீர்வாதம், आपकी आशीर्वाद, உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே आपके आशीर्वाद के द्वारा என்னுடைய வீடு मेरा घर जो है என்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். वो सर्वदा आशीर्वाद पाए रहे। அப்ப கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு ஒன்று இருக்கிறது, तो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर एक है கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் பெறாத வீடு இருக்கிறது. और परमेश्वर के द्वारा ना आशीर्वाद पाने वाला भी இந்த घर है। உலகத்திலே பார்க்கலாம், इस संसार में यदि हम தேவ देखें ஆசீர்வாதம் பெற்ற வீடு இருக்கிறது, परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर है தேவ ஆசீர்வாதம் பெறாத வீடுகள் இருக்கிறது. और परमेश्वर के द्वारा बिना आशीर्वाद पाया हुआ घर भी है। தேவ ஆசீர்வாதம் பெறாத வீடுகள் நல்ல ஏசி இருக்கும், और बिना परमेश्वर के आशीर्वाद के घर में एसी होगा, நல்ல சோதரம் வீடுகள் இருக்கும், अच्छे घर होंगे,
வெளியேறப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கும், और बहुमूल्य वस्तु वहां पर होंगे, சகலமும் இருக்கும். सभी कुछ वहां पर ஆனா அந்த होंगे। வீடு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, लेकिन वो घर को देखकर सभी लोग இது कहते हैं ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடுன்னு சொல்லுவாங்க. ये आशीर्वाद पाया हुआ घर है करके कहेंगे। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற வீடு எப்படி இருக்கும்? लेकिन परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा அந்த होगा? வீட்டுக்குள்ள சுகம் இருக்கும், वो घर के अंदर सुख होगा அந்த வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இருக்கும், और वो घर के अंदर शांति होगा அந்த வீட்டுக்குள்ள ரட்சிப்பு இருக்கும், और वो घर के अंदर उद्धार होगा அந்த வீட்டுக்குள்ள ஜெபம் இருக்கும், और उस घर के अंदर प्रार्थना होगा அந்த வீட்டுக்குள்ள கிறிஸ்து இருப்பார், और उस घर के अंदर मसीहा होंगे அந்த வீட்டுக்குள்ள வசனம் இருக்கும். और उस घर के अंदर वचन भी होगा। இதான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு. यही परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर है। தாவீது வீடு தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு. तो दाऊद का घर जो है परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर தேவனால் है। ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு எப்படி இருந்தது? तो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा था? 4 புத்தகத்தில் வாசிப்பீர்களானா पहला इतिहास की किताब में पढ़कर देखेंगे तो 29ஆம் அதிகாரத்துல उसका 29वां अध्याय அதுல 27வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसका 27वां वचन पढ़ते समय அவன் இஸ்ரவேல் அரசாண்ட நாட்கள் वो इजराइल को राज किए हुआ दिनों 40 में வருஷம், 40 साल எப்ரோனிலே 7 வருஷமும், और हेब्रोन में 7 साल எருசலேமிலே 33 வருஷமும் நான் ராஜாவா இருந்தான். और यरूशलेम में 33 वर्ष तक वो राजा था அவன் தீர்க்காயுசு உள்ளவனும் और वो दीर्घायु होकर ஐஸ்வர்யம் உள்ளவனும் और ऐश्वर्यमय होकर மகிமை உள்ளவனாய் और हर्ष बनकर நல்ல முதிர் वयதிலே अच्छे बुजुर्गपन में மரணம் அடைந்தான். उसकी मृत्यु हुई। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தாவீது வீடு எப்படி இருந்ததா பாருங்க. तो दाऊद का घर कैसा था அப்ப देखो। தாவீது நல்ல தீர்க்காயுசு உள்ளவன். तो दाऊद जो है अच्छे दीर्घायु के साथ அவர் मरा। எப்படி தன் ஓட்டத்தை முடிக்கிறாரா? वो कैसे अपने दौड़ को खत्म करता है? நல்ல தீர்க்காயுசு, अच्छे दीर्घायु के साथ வியாதியே கிடையாது, और कोई रोग नहीं है उसको தீர்க்காயுசு உள்ளவன், और दीर्घायु का होगा ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன், और वैभव भरा हुआ மகிமை உள்ளவன். और महिमा भरा हुआ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அவன் இப்படி வாழ்க்கையில அனுபவித்து கடந்து போனான். वो इस प्रकार अपने जीवन में अनुभव पाकर इस प्रकार चला गया। இதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற வீடு. ये ही परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर है। அதனால இந்த நாட்களில इसीलिए इस दिनों में நம்முடைய குடும்பத்தில சுகம் இருக்கணும், हमारे परिवार में सुख होना நம்முடைய चाहिए, வீடுகளில் சுகம் இருக்கணும், हमारे घर के अंदर सुख होना चाहिए சமாதானம் இருக்கணும், और शांति होना चाहिए ரட்சிப்பு இருக்கணும், और उद्धार होना चाहिए ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் குடுகாரங்கள और हमारे जीवन के तंबू சந்தோஷம் में இருக்கணும். और वहां पर आनंद होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो தேவனுடைய மகிமை இருக்கணும், और परमेश्वर की महिमा होना கர்த்தருடைய चाहिए வசனம் இருக்கணும். और परमेश्वर का वचन होना चाहिए இதான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு. और यही परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ இந்த घर है। உலகத்தில் ஒன்றும் கொண்டு வந்தது கிடையாது, इस संसार में हम कुछ लेकर नहीं आए हैं கொண்டு போவதும் கிடையாது. और कुछ ले जाने वाले भी नहीं है। உலகத்தில் எப்படி வாழ்ந்தாலும் इस संसार में भले हम कैसे भी जिएंगे तो भी ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதையும் கொண்டு போக முடியாது. और परमेश्वर के पास हम कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं। ஆண்டவர் ஒவ்வொரு தேவப்பிள்ளை தந்திருக்க நாட்களிலே तो परमेश्वर ने अपने प्रजा के जीवन में दिए प्रत्येक दिनों में அவர்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடாக இருக்கணும். और उनका घर जो है परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर के समान होना चाहिए। பரிசுத்த யோவான் எழுதுகிற போது वही पवित्र योना लिखते समय நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு, तू सभी चीजों में जी कर सुख के साथ உன் रह ஆத்துமா வாழ்வது போல और जिस प्रकार तेरा प्राण जीता है எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு. और सभी चीजों में सुख के साथ जी कर जाए। வாழணும், हम जीना भी है சுகமா இருக்கணும். और सुख के साथ रहना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்முடைய வீடு கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும். हमारा जो घर है वो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर होना நம்முடைய चाहिए। முற்பதாக யாக்கோபை பார்க்கலாம். हमारे पूर्व पिता याकूब के बारे में देख सकते हैं। யாக்கோப் என்ன செய்தார்? याकूब ने क्या किया? தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஏமாற்றினான். वो पिता की आशीर्वादों को उसने फंसाया சகோதரன் நம்முடைய சகோதரனுடைய சகோதரனுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஏமாற்றினான். और उसके भाई के आशीर्वादों को भी फंसा कर छीन लिया சகோதரன் 2 ஆசீர்வாதத்தை பெற்று ஓடுகிறான் மாமா வீட்டுக்கு. और दोनों आशीर्वाद को पाकर वो ससुर के घर दौड़ता है போய் மாமனாரை ஏமாத்துறான். और वहां पर जाकर उस ससुर को भी फंसाता है ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா மாறுகிறான். और वहां पर ही आशीर्वाद पाए हुए समान बदलता है। வீடு, घर है ஆடு, और भेड़ है மாடு, और गाय है மனைவி, और पत्नियां பிள்ளைகள், और बच्चे வேலைக்காரர்கள் और नौकर लोग அவன் நிறைந்து இருக்கிறான். और सभी चीज से भरा हुआ है। தன் தேசத்துக்கு வருகிறான் திரும்பி. अपने देश को फिर से वो लौटता है। திரும்பி வருகிற போதோ वो फिर से लौट कर आते தன் समय சகோதரன் வருகிறான். अपना भाई उसका सामना करता है।
சகோதரன் வருவதை பார்த்து और भाई को देखते ही இவன் பயந்து ये भय मानकर எல்லாரும் முன்னாடி அனுப்பிச்சிடான். और सभी को आगे भेज देता है இவன் தனியா இருந்து और ये अकेला रहकर வந்து ஜெபம் பண்றான். और बैठकर प्रार्थना करता है। அப்ப ஜெபம் போது என்ன கேக்குறான்? वो प्रार्थना करके क्या मांगता है, சகோதரன் அவன் என்ன செய்யறான்னா பாருங்க. वो क्या करता है देखिए, நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்கணும். आप मुझे आशीर्वाद करना है। ஆசீர்வாதம் இருக்கான். आशीर्वाद के साथ ही है மனைவி பிள்ளைங்க बच्चे पत्नी சொத்து சுகம் எல்லாம் இருக்கு. और सुख शौकत सब कुछ है। ஆனா கத்திரத்துல கேட்கும் போதோ लेकिन परमेश्वर के पास मांगते समय ஆசீர்வாதத்தல் ஒளிய आप मुझे आशीर्वाद करेंगे तो ही விட மாட்டேன். मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, என்னை ஆசீர்வதிக்கணும். मुझे आशीर्वाद करना है। ஆசீர்வாதமா தான் இருக்கிறான். आशीर्वाद के साथ ही है மனுஷ பாருக்கு ஆசீர்வாதமா और இருக்கிறான். मनुष्य की नजरों में वो आशीर्वाद के तौर पर है, பாருக்கு அவன் ஆசீர்வாதம் இல்லை. लेकिन परमेश्वर की नजरों में आशीर्वाद के साथ नहीं है, ஏமாற்றுக்காரன். क्योंकि वो फंसाने वाला, ஏமாற்றுக்காரன். वो फंसाने वाला துரோகம் பண்ணுகிறவன். और वो द्रोह करने वाला துரோகியா இருக்கிறான். और वो द्रोही है திருடனா இருக்கிறான். और वो चोरी करता है கள்ளனா இருக்கிறான். और वो चोर है ஆண்டுடைய பார்வையில. और परमेश्वर की नजरों में ஹalleluya. हालेलुया। அதே போலதான் उसी तरह ही திருடி பேர் சில பேர் ஆசீர்வாதம் சம்பாதிப்பாங்க. कई लोग चोरी कर आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं துரோகம் பண்ணி ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. और कोई लोग विरोध करके द्रोही कर कमाते हैं துரோகம் பண்ணுவா. और द्रोही करते हैं கூட இருந்து துரோகம் और பண்ணுவாங்க. साथ में रह के घात करते हैं அந்த கூட இருந்து திருடுவார்கள். और साथ में रह के चोरी करते हैं। இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதமெல்லாம் வரும். इस प्रकार की सब आशीर्वाद आते हैं, இப்படிப்பட்ட நன்மைகள்லாம் வரும். इस प्रकार की भलाई अभी இது आते हैं, நினைக்காத பாருங்க. ये सब नहीं मिलता है। மனுஷன் எதை விதைத்தானோ मनुष्य जो कोई बोता है அறுக்க தான் செய்வான். वो ही काटता है, அதை அறுத்து ஆகணும். और क्योंकि उसे कटनी करना है, ஆகினால इसलिए கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்ப. थोड़े दिन अच्छा रहोगे, அது பிறகு வாழ்க்கையிலே வரும். लेकिन उसके बाद जीवन में आएगा। ஆகினாலே அறிஞ்சான். इसीलिए इसने जाना, யாக்கோபு அறிஞ்சு याकूब ने உம்முடைய जानकर ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும். आपकी आशीर्वाद मुझे चाहिए, உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும். आपकी आशीर्वाद मुझे चाहिए, உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு வேணும். आपकी आशीर्वाद मुझे चाहिए, கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். परमेश्वर की आशीर्वाद चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் परमेश्वर ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு முன்பு वो आशीर्वाद पाने के पहले வாழ்க்கையை மாற்றினார். उसके जीवन को पहले बदला। பேர் என்ன? तेरा नाम क्या है? யாக்கோபு. याकूब है। யாக்கோபுனா எத்தன்? याकूब कहेंगे तो फंसाने वाला, ஏமாற்றுகிறவன். वो फंसाने वाला, அது கிரிமினல் வேலை பார்க்கறவன். वो क्रिमिनल काम करने वाला, திருடன். वो चोर है। ஹalleluya. हालेलुया। இனி யாக்கோபுன்னு சொல்லக்கூடாது. आज से तू याकूब नहीं कहा जाएगा, இஸ்ரவேல். तू आज से इज़राइल कहा தேவனுடைய जाएगा। பிரபு. परमेश्वर का பிரபு प्रभु, தேவனுடைய பிரபு. परमेश्वर का प्रभु है। ஆகிய நான் சொல்லி அவனது பிறகு ஆண்டு ஆசீர்வதிச்சார். ऐसा कहकर परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया। அவன் வாழ்க்கையில तो जीवन में ஆசீர்வாதத்தோடு வந்தாலும் கூட वो भले आशीर्वाद के साथ आए तो भी இல்ல பாருங்க. वो आशीर्वाद नहीं था। அதே देखो போலதான் उसी तरह ही இந்த நாட்களில इस दिनों में கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும். परमेश्वर की आशीर्वाद चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் நமக்கு. परमेश्वर की आशीर्वाद चाहिए। இப்ப தாவீது வீட்டில तो दाऊद के घर पे தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் காணப்பட்டது. परमेश्वर की आशीर्वाद दिखाई दिया ஆபிரகாம் வீட்டில और अब्राहम के घर पे தேவ ஆசீர்வாதம் காணப்பட்டது. परमेश्वर की आशीर्वाद दिखाई என்னுடைய दिया। எஜமா वो मेरे मालिक, அது பெரிய சீமான். वो बड़ा धनवानी है வெள்ளி எல்லாம் இருக்கிறது. और सोना चांदी सभी कुछ है, தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया இந்த है। நாளில इस दिनों में நம்முடைய வீடு हमारा घर 11வது மாதத்துல इस 11वें महीने में இந்த 8வது நாளில इस 8वें दिनों में கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है। தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்கெல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। 11வது स्तुति மாதத்துல हो। इस 11वें महीने में என் வீடு मेरा घर தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाना உம்முடைய है। ஆசீர்வாதத்தினால் आपके आशीर्वाद के உம்முடைய द्वारा, ஆசீர்வாதத்தினால் आपके आशीर्वाद के द्वारा வீடு मेरा घर என்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும். निरंतर हमेशा आशीर्वाद पाए என்றைக்கு रहना है। ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும். वो सदा सर्वदा आशीर्वाद पाए रहना है। ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। நல்லாண்டவர் 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 சோதரம் 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 கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். சோதரம் 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 நல்லாண்டவரே சோதரம் சோதரம் ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்படியே हो। நம்முடைய வீடு तो हमारा घर கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்க வேண்டும் என்றால் परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर रहना है। அந்த तो வீடு எப்படி இருக்கணும்? वो घर कैसा होना है? ஒரு நல்ல பில்டிங் இல்ல, अच्छा बिल्डिंग नहीं है, சால் வீடு இல்ல, अच्छा चौल का घर नहीं है, பட்டி இல்ல, और झोपड़पट्टी नहीं, ஸ்லம் இல்ல. और स्लम एरिया नहीं। அப்படிப்பட்ட வீடு நல்ல பில்டிங் தான் ஆசீர்வாதமா இருக்கும்.
ऐसा बिल्डिंग में रहे तो बड़ा आशीर्वाद होगा। கர்த்தர் परमेश्वर இடங்களை பார்த்து ஆஸ்வதிக்கல, वो जगहों को देखकर आशीर्वाद नहीं करता है, கர்த்தர் வாழ்க்கையை பார்த்து ஆஸ்வதிக்கிறார். परमेश्वर जीवन को देखकर आशीर्वाद करता है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட வீடா இருக்கணும்னா तो परमेश्वर की आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है तो அந்த வீடு எப்படி இருக்கணும், वो घर कैसा होना है, அல்ல அந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்? नहीं तो वो जीवन कैसा होना है। கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட வீடு तो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर அது எப்படிப்பட்ட வீடா இருக்கும்? वो किस प्रकार का घर होगा? அது லூக்காவின் புத்தகம் लूका की किताब 19ஆம் அதிகாரம் 19वां अध्याय 9வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसका 9वां वचन पढ़ते அங்கே समय சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर लिखा गया है, இயேசு அவனை நோக்கி, यीशु उससे कहा, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு आज इस घर में ரட்சிப்பு வந்தது, उद्धार आया है, இவனும் ये भी ஆபிரகாமுக்கு குமாரனா இருக்கிறானே. अब्राहम का एक पुत्र है। சகேவுன்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். यहाँ पर जकेयू कहलाने एक मनुष्य को देखते हैं। பட்டணத்துல इस एरिहो शहर में இந்த சகேவு தான் ये जकेयू ही பெரிய செல்வந்தன், वो बड़ा एक धनवानी है பெரிய தலைவன். और बड़ा एक नेता भी है, அந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய மனுஷன், और उस घर में भी एक बड़ा मनुष्य है, அந்த பட்டணத்துல பெரிய மனுஷன். और उस शहर में भी एक बड़ा मनुष्य है। அப்ப இயேசு அந்த எரிகோ பட்டணத்துக்கு போறாரு. तो यीशु मसीह उस एरिगो शहर में आते हैं எல்லா நல்ல மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள், और सभी प्रकार के लोग वहां पर हैं அவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க. और सभी लोग उसे देखते हैं। அப்ப இயேசு लेकिन यीशु சகேவை பார்த்தாரு, इस जकेयू को देखे, நீ வீட்டுக்கு போகணும். आज तेरे घर पे जाना है। மரத்து மேல இருக்க சகே இருக்கிற பார்த்து, वो झाड़ पर रहने वाले जकेयू को देखकर, இறங்கி வாப்பா, तू नीचे उतर कर आ, நான் வீட்டுல தங்கணும், आज मैं तेरे घर पे निवास करना நான் है, வீட்டுல தங்கணும். तेरे घर में निवास करना है। உடனே இறங்கி வந்தான். तुरंत ही उतर कर आया இயேசு தன் வீட்டுக்கு போனான். और यीशु के साथ अपने घर पे ले அப்ப गया। ஆண்டவர் கொஞ்ச நேரம் பார்த்து சொல்றாரு, तो परमेश्वर उसे देखकर कहते இன்றைக்கு हैं, இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது. आज से इस घर में उद्धार आया। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ இந்த வீட்டுக்கு तो इस घर के अंदर ஆண்டவர் परमेश्वर வேற எதையும் தரல பாருங்க, और दूसरा कुछ भी नहीं दिए, ரட்சிப்பு. उधार। ஏன்னா ரட்சிப்பு क्योंकि उधार जो है விலையேறப்பட்டது, वो बहुमूल्य है, விலையேறப்பட்டது. वो बहुमूल्य है, இந்த ரட்சிப்பு விலையேறப்பட்டது. ये उधार बहुमूल्य है। சோ அதை குறித்து அநேக கவலையா அற்று இருக்கிறார்கள். उसके बारे में कई लोग बिना चिंता அப்ப के அந்த साथ है। குடும்பத்து என்ன தேவைன்னு அறிந்திருந்தா, तो इस परिवार को क्या जरूरत है करके जाने हुए थे। அந்த குடும்ப சொத்து இருக்கு, इस परिवार में धन है, நல்ல வீடு இருக்கு, अच्छा घर है, நல்ல நகை இருக்கு, अच्छे सोने हैं, நல்ல பணம் இருக்கு, अच्छे पैसे हैं, சகல வசதி இருக்கு. सभी प्रकार की ஆனா वस्तु है। வீட்டுக்குள்ள என்ன இல்ல, लेकिन उस घर के अंदर क्या नहीं है? ரட்சிப்பு இல்ல. उधार नहीं है। ஆகையினாலதான் इसके कारण ही அந்த வீட்டுக்கு उस घर के अंदर தேவையானதை தந்தார். परमेश्वर उस जरूरत के अनुसार उसे दिया। ரட்சிப்பு ரட்சிப்பு उधार उधार இன்று முதல் आज से இந்த लेकर வீட்டுக்கு इस घर में ரட்சிப்பு வந்தது. उद्धार आया। இவனோ ये जो है ஆபிரகாமின் குமாரன், अब्राहम का पुत्र कहला जाएगा। பாவத்திலிருந்து, पाप में से, சாபத்திலிருந்து, श्रापों में से, வியாதியிலிருந்து बीमारियों में से ரட்சிப்பு வந்தது. उद्धार आया। ரட்சிக்கப்பட்டவன், उद्धार पाया हुआ மனம் மாறினவன், और मन फिरा हुआ பாவத்தை விட்டவன், और पाप को छोड़ा हुआ சாபத்திலிருந்து வெளியில் பெற்றவன், और श्राप से छुटकारा पाया हुआ, உலகத்தை விட்டவன், इस संसार को छोड़ा हुआ, பாவத்தை விட்டு सभी चीजों को छोड़कर ரட்சிக்கப்பட்டவன், वो उद्धार पाया हुआ மீட்கப்பட்டவன். और छुटकारा पाया இந்த हुआ। வீடு மீட்கப்பட்ட வீடு. और ये घर जो छुटकारा पाया हुआ இதுவரைக்கும் घर, அந்த வீடு சாபத்தில் இருந்தது. अब तक वो घर जो श्राप में पड़ा हुआ அதுவரைக்கும் था, அந்த வீடு பாவத்தில் இருந்தது, अब तक वो घर पाप में पड़ा हुआ था, அக்கிரமத்தில் இருந்தது, अधर्मों में पड़ा हुआ था, அநியாயத்தில் இருந்தது. अन्याय में पड़ा हुआ था। இயேசு यीशु அந்த मसीह வீட்டுக்கு வந்ததனால उस घर में आने के அந்த बावजूद ஆசீர்வாதம் वो आशीर्वाद, ரட்சிக்கப்பட்ட வீடாமா. वो उधार पाया हुआ घर बन गया। இந்த வீடு ரட்சிப்பு எப்படி வந்தது? तो इस घर में उधार कैसे आया? சகேவு जकी जो है பெரிய பணக்காரன், वो बड़ा धनवानी था பெரிய ஐஸ்வர்யவான், और बड़ा ऐश्वर्यमय था பெரிய தலைவன். और बड़ा एक नेता भी था। ஆனாலும் लेकिन ஆண்டவராகிய தேவன் அந்த போதோ प्रभु परमेश्वर वहां पर आते समय அவன் என்ன செய்யறான்? उसने क्या किया? ஆண்டவரே, हे प्रभु, என் ஆஸ்தியை मेरे संपत्ति में ஏழைக்கு தந்துறேன். और आधा गरीबों में बांटता हूँ நானு और मैं जो है அநேக மக்களிடத்துல कई लोगों के पास ஏமாற்றி இருக்கிறேன், अन्याय से पैसे कमाए ஏமாற்றி இருக்கிறேன். और अन्याय से पैसा कमाए யார்கிட்ட ஏமாத்தினோ और जिसको मैंने फंसाया है அதை நான் 4 மடங்கு திருப்பி கொடுத்தேன் और 4 गुना उसे फिर से लौटाता हूँ, என்று ऐसा कहकर அறிந்தான். उसे जाना। அப்ப பாதி சொத்து ஏழை கொடுத்துட்டான். तो आधा धन गरीबों में बांट மீதி दिया இருக்கிற சொத்தெல்லாம் और जो बाकी रहने वाली संपत्ति ஏமாத்தினானோ जहां जहां उसे फंसाया எல்லாம் 4 திருப்பி 4 மடங்கு தரேன். वहां सब मैं 4 गुना लौटाता हूं ஒரு करके வீட்டை कहा। ஏமாத்தினா, तो ஒரு வீட்டை ஏமாத்தினா एक घर को फंसाया 4 வீட்டை தரான். 4 घर को दे रहा है, ஒரு நிலத்தை ஏமாத்தினா एक जमीन को फंसाया 4 நிலத்தை தரான். और 4 जमीन को देता है। அப்ப எல்லாமே போயிட்டு तो सभी कुछ चला गया। அவன் என்ன செஞ்சான்? वो क्या किया? இந்த சொத்து போனா பரவாயில்ல, ये संपत्ति गया तो कोई बात சொத்தை नहीं, பார்க்கலாம், इस संपत्ति से भी இந்த बढ़कर, ஆஸ்தியை பார்க்கலாம், मेरे धन से भी बढ़कर எனக்கு எது பெருசுன்னு அவனுக்கு எது பெருசு கண்டதா? उसके जीवन में क्या बड़ा दिखाई दिया? இயேசு மட்டும் போதும். यीशु केवल मुझे काफी है। இயேசுக்கு முதலிடம் கொடுத்தான். यीशु को उसने पहला स्थान
स्थान दिया இயேசுவுக்கு தன் வாழ்க்கையில முதலிடம் கொடுத்தான். और यीशु को अपने जीवन में उसने पहला स्थान दिया இயேசுவை அறியாத வரைக்கும் यीशु को ना जाने हुए तब तक பதவிக்கு, वो पद के लिए பணத்துக்கு, पैसे के लिए சொத்துக்கு, और संपत्ति के लिए அந்தஸ்துக்கு, और अपने शान के लिए அதுக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்தான். उसके लिए उसने पहला स्थान दिया இயேசுவை அறிந்த உடனே यीशु को जानने के बाद இந்த இயேசுவை பார்க்கையிலும் इस यीशु से बढ़कर பெரிய சொத்து எதுவுமே கிடையாது. बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है பெரிய சொத்து எதுவுமே हाँ, கிடையாது. बड़ी संपत्ति कुछ भी नहीं है ஆகவே இயேசு மட்டும் எனக்கு போதும். इसलिए यीशु केवल मुझे काफी ஆனா है இயேசுக்கு முதலிடம் கொடுத்துட்டான். इसलिए यीशु को पहला स्थान दे दिया அது இயேசுக்கு எப்போ முதலிடம் கொடுத்தானோ उस यीशु को जिस दिन उसने पहला स्थान दिया அந்த நிமிஷமே उस क्षण भर में அந்த ही வீட்டுக்கு वो घर के लिए ரட்சிப்பு வந்தது. उधार आया கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் परमेश्वर के आशीर्वाद இதாயா यही है இன்னைக்கு अनेक வீட்டுல आज कई के घर में பணம் இருக்கு, पैसा है பதவி இருக்கு, पद है பேர் இருக்கு, नाम है புகழ் இருக்கு, शौकत है ஆனா ரட்சிப்பு இல்லையா? लेकिन उधार नहीं है ஹalleluya. हालेलुया கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर பணம் இருந்தா போதாது, वो केवल पैसा होगा तो काफी नहीं है केवल पद होगा तो काफी नहीं है புகழ் இருந்தா போதாது, और नाम और शौकत रहने से काफी नहीं வாய்ப்பு இருந்தா போதாது, है और संपत्ति और सब कुछ होने से काफी नहीं ரட்சிப்பு இருக்கிறதா? है उधार है क्या ரட்சிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கிறதா? उधार पाया हुआ घर है தாய் क्या தகப்பன் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா? माता पिता उधार पाए हैं क्या மனைவி ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா? पत्नी बच्चे उधार पाए हैं क्या புருஷன் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா? क्या पति उधार पाए हैं क्या குடும்பத்துக்கு அத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். क्या परिवार में सभी लोग उधार पाए हैं क्या ஆக்கினால इसलिए இந்த ஆசீர்வாதம் இருக்கா பாருங்க. ये आशीर्वाद पहला है क्या அப்ப देखिए இந்த ஆசீர்வாதம் எப்போ வரும்? तो ये आशीर्वाद कभी आएगा முதலிடம் கர்த்தருக்கு தரணும். पहला स्थान परमेश्वर को देना है முதலிடம் இயேசு கொடுக்கணும். पहला स्थान यीशु को देना है ஆகினால தான் इसलिए ही முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தோட நீதியின் தேடுங்கள். पहला परमेश्वर के राज्य उसके धर्म को ढूंढो அப்போ இவையெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். तभी ये सारे चीज तुम्हें साथ में दिया जाएगा எவையெல்லாம் கூட தருவார்? तो क्या क्या चीज देगा உனக்கு பில்டிங் என்ன பில்டிங் தருவார்? आपके लिए बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग देगा உனக்கு சௌது என்ன தேவையெல்லாம் தருவார்? आपके लिए जो जरूरत है सब कुछ देगा நாம் இருக்கிற இடம், हम रहने वाला जगह நமக்கு தேவையான சகல காரியங்கள், और उसकी जरूरत की सारी சரீரத்தின் जरूरत காரியங்கள், सारे शरीर प्रकार के ஆவிக்குரிய कार्य காரியங்கள், सारे आत्मिक प्रकार के உலகத்துக்குரிய कार्य காரியங்கள், इस संसार प्रकार के कार्य எல்லாத்தையும் கர்த்தர் தருவார். सभी चीजों को परमेश्वर देगा முதலாவது கர்த்தர் இடம் கொடு. लेकिन पहला परमेश्वर को स्थान அது दीजिए எல்லாம் தானா வரும். बाकी सब अपने आप ही आएगा பணம் தானா வரும். पैसे अपने आप आएगा ப்ரமோஷன் தானா और வரும். प्रमोशन अपने आप आएगा பேர் புகழ் தானா வரும். नाम और शौकत अपने आप आएगा வாழ்க்கையில முதலிடம் கர்த்தர் கொடுத்திருப்பார். आपके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देकर உன் देखिए வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும். आपके घर भी आशीर्वाद पाया கர்த்தரால் होगा ஆசீர்வதிக்கப்படணும். वो भी परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद மனுஷனால் पाना அல்ல, मनुष्य से नहीं உன்னுடைய திறமையினால் அல்ல, और आपके खूबियों से உன் नहीं பலத்தினால் அல்ல, आपके बल से உன் नहीं அறிவினால் அல்ல, आपके ज्ञान से नहीं கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाना है தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाना அதற்கு முதலிடம் கர்த்தருக்கு கொடுக்க है வேண்டும். उसके लिए पहला स्थान परमेश्वर को देना है கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். परमेश्वर के लिए पहला स्थान देना है தானியேலை பார்க்கலாம். दानियल को देख सकते தானியேல் हैं சிரியா கொண்டு போகப்பட்ட ஒரு வாலிபன் தான். और दानियल बंदीगृह के द्वारा ले गया वो जवान ஆனா था அந்த வாலிபன் लेकिन ये தன் जवान வாழ்க்கையில अपने जीवन में கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுத்தான். परमेश्वर के लिए पहला स्थान दिया ஆகையால கர்த்தர் इसके लिए परमेश्वर ने தானியேலை உயர்த்தினார். उस दानियल को उन्नति दी தானியேலை और மேன்மைப்படுத்தினார். दानियल को उन्नति देकर चला தானியேலுக்கு सகல நன்மைகளை செய்தார். और दानियल के लिए कई प्रकार की भलाई को ஆகையால किया ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுத்திருப்பாரு. इसलिए आप परमेश्वर के लिए पहला स्थान கர்த்தர் देकर வீடு देखिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும். उसके कारण आपके घर आशीर्वाद கர்த்தரால் पाएंगे। ஆசீர்வதிக்கப்படணும். वो भी परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद பிசாசு पाना ஆசீர்வதிக்கப்படும். शैतान के द्वारा भी आशीर्वाद पाते பிசாசு हैं ஆசீர்வதிக்கப்படும். शैतान भी आशीर्वाद देता அது है கூட போயிடும். लेकिन उसके साथ चला அது जाता है நிக்காது. वो कभी स्थिर नहीं रहता கர்த்தர் ஆசீர்வாதமோ लेकिन परमेश्वर देने वाला आशीर्वाद வேதனையற்ற ஆசீர்வாதம், वो बिना दुख का आशीर्वाद है துன்பமற்ற ஆசீர்வாதம், और बिना क्लेश का आशीर्वाद है கண்ணீரற்ற और ஆசீர்வாதம். बिना आंसू का आशीर्वाद है ஹalleluya. हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகையினால इसलिए இந்த நாட்களிலே इस दिनों में ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर ஸ்தோத்திரம், உங்கள் வீட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும்னா यदि आपका घर आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है तो முதலிடம் கர்த்தருக்கு தரணும். पहला स्थान परमेश्वर को देना है முதலிடம் தரணும். पहला स्थान देना है உன் மனைவிக்கு அல்ல, आपके पत्नी के உன் नहीं புருஷனுக்கு அல்ல, आपके पति को உன் नहीं பிள்ளைகளுக்கு அல்ல, आपके बच्चों को உன் नहीं மாமியாருக்கு அல்ல, आपके सास ससुर को உன் नहीं தாய் தகப்பனுக்கு அல்ல, आपके माता पिता को அவன் नहीं நண்பனுக்கு அல்ல, और आपके दोस्तों को வேற नहीं எந்த மனுஷிக்கு அல்ல, और किसी मनुष्य को எல்லா नहीं மனுஷனுக்கு அல்ல, और दूसरा मनुष्य को கர்த்தருக்கு नहीं முதலிடம் கொடுயா. परमेश्वर को पहला स्थान அப்பதான் दीजिए அந்த வீடு ரட்சிக்கப்படும். तभी ही वो घर उधार அப்பதான் पाएगा கர்த்தர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். तभी ही परमेश्वर के आशीर्वाद को இந்த प्राप्त कर சகை सकते हैं பார்க்காத வாழ்க்கையில ये सगे ना देखने वाले जीवन में பார்த்து பார்த்து எல்லாம் வாழ்க்கையில போயிட்டு वो देख देकर सब जीवन में चले गया ஆகினால इसलिए எல்லாத்தையும் பார்த்தான், सभी को देखा எல்லாம் போயிட்டு. सभी को चला गया கர்த்தரை தவிர, परमेश्वर के अलावा இயேசுவை தவிர परमेश्वर के अलावा மேன்மையானது ஒன்றுமே கிடையாது. और उन्नति भरा हुआ कार्य कुछ नहीं ஆனால் है இயேசு மட்டும் போதும் சொன்னார். इसलिए यीशु केवल काफी है हालेलुया. हालेलुया யாருக்கு முதலிடம் தரீங்க? आप किसको पहला स्थान देते हो யாருக்கு
உனக்கு ஏன் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படல? क्यों अब तक घर आशीर्वाद ஏன் नहीं உங்க पाया? வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படல? क्यों घर आशीर्वाद नहीं पाया है? முதலிடம் இயேசு கொடுயா. क्योंकि पहला स्थान यीशु को दीजिए। அதாவது தானியேலை பாரு, दानियल को देखिए, முதலிடம் கர்த்தருக்கு வந்தான். पहला स्थान परमेश्वर को दिया। அந்நிய தேசத்துல वो अन्य देश पे கர்த்தர் அவனை உயர்த்தி வச்சாரு. परमेश्वर उसे उन्नति करके रखे யோசேப்பை थे। பாரு, यूसुफ को ஏன் देखिए, அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது? क्यों वो घर आशीर्वाद पाया? முதலிடம் கர்த்தருக்கு கொடுத்தாங்க. क्योंकि पहला स्थान परमेश्वर को दिया, போத்திபாலுக்கு அல்ல, पोतीपार को नहीं, போத்திபால் மனைவிக்கு அல்ல. और पोतीपार की पत्नी को नहीं, சோறு எந்த சோறு போட்டாலும் என்ன வளர்த்தாலும் அவனுக்கு கிடையாது. और कितना भी भोजन डाल के पाल पोषण किया लेकिन उसके लिए नहीं। கர்த்தருக்கு தான் முதலிடம், परमेश्वर के लिए पहला स्थान, தேவனுக்கு தான் முதலிடம். परमेश्वर के लिए पहला स्थान। யோசேப்பை கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார். उस यूसुफ को परमेश्वर ने आशीर्वाद யோசேப்பு किया, குடும்பத்தை ஆசீர்வதிச்சார். और यूसुफ के परिवार को आशीर्वाद உங்களுக்கு किया। ஆசீர்வாதம் வேணுமா? आज वो आशीर्वाद நீ चाहिए யாரை क्या? முன்னாடி வச்சிருக்க? आप किससे पहला रखे हो? வீட்டுக்குள்ள யாரை முன்னாடி வச்சிருக்க? आपके घर में किसको पहला रखे हो? பேரு புகழமா? नाम और शौकत क्या? பணவி பணம் பதவியா? नहीं तो पैसा और पद அல்லது क्या? உன் புருஷனா மனைவியா? नहीं तो आपकी पति क्या, पत्नी क्या, பிள்ளையா? आपके बच्चे है சில क्या? பேர் சொல்லுவா, कई लोग कहते हैं எல்லாம் என் பையன் தான் சொல்லுவா, सभी कुछ मेरा लड़का ही है, எல்லாம் என் பொண்ணு தான் சொல்லுவா, और सभी मेरी लड़की ही है, எல்லாம் என் அம்மா தான் சொல்லுவா, सभी मेरा माँ ही है, எல்லாம் என் புருஷன் தான் சொல்லுவா. और सभी मेरा पति ही है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। என்னைக்கு முதலிடம் जिस दिन पहला ஆண்டவருக்கு स्थान தரமோ परमेश्वर को देंगे, அன்னைக்கு தான் उस दिन ही அந்த வீடு वो घर जो है தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाएगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகினால் வேதத்தில் अनेक மக்களை பார்க்கலாம், इसीलिए शास्त्र में कई लोगों को देख सकते हैं, अनेक மக்களை பார்க்கலாம், कई लोगों को देख सकते ஒரு हैं। பரிசுத்த பவுலை பார்க்கலாம், एक पवित्र पौलुस को देख सकते பெரிய हैं, கல்விமான், बड़ा ज्ञानी था, பெரிய அறிவாளி, बड़ा शिक्षक था, பெரிய ஞானி. और बड़ा ज्ञानी भी था। என்னைக்கு இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாரோ, जिस दिन यीशु को स्वीकार என்னைக்கு किया, இயேசு அறிந்தாரோ, जिस दिन यीशु को जाना, எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பைன்னு சொல்லிட்டான். उस दिन सभी को निकाल कर कह दिया कूड़ा है कर कर, எல்லாம் குப்பை, எல்லாம் குப்பை, ये सब कूड़ा है करके कह दिया, எல்லாம் குப்பை ஆயிடுச்சு. सभी कुछ कूड़ा बन இயேசு गया। வந்த போது यीशु आते समय அவருக்கு எதுவுமே கிடையாது. उसके लिए कुछ भी नहीं था। இயேசு தான் முதலிடம், यीशु ही पहला स्थान, இயேசு தான் முதலிடம். यीशु ही पहला அந்த स्थान। பரிசுத்த பவுலுக்கு उस पवित्र पौलुस के लिए விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தை தந்தார். परमेश्वर विशेषता के आशीर्वाद को दिए। பவுலோட நம்ம பெரிய ஆளா? क्या पौल बड़ा आदमी है क्या? பவுலோட பெரிய ஆளா நம்ம? पौल से क्या बड़े हैं क्या हम? சகையோட பெரிய ஆளா? जक्कई से क्या बड़े हैं क्या हम? அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் இருக்கா? उस प्रकार के ज्ञान है क्या? தானியேலோட பெரிய ஆளா? दानियल से क्या बड़े हैं क्या हम? யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए, இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில आज हमारे जीवन में ரெண்டு அறிவு இருந்தா போதும், थोड़ा ज्ञान होगा तो काफी है, நம்மளால கையில பிடிக்க முடியல. हमारे हाथ में नहीं पकड़ पाते, கொஞ்சம் அழகு இருந்தா போதும், थोड़ा खूबसूरती होगा तो काफी கையில है, பிடிக்க முடியல. थोड़ा हाथ में भी नहीं पकड़ पाते, கொஞ்சம் பணம் இருந்தா போதும், थोड़ा धन होगा तो काफी நம்மளால है, கையில பிடிக்க முடியல. हमें हाथ में पकड़ नहीं पाते, கொஞ்சம் பேர் இருந்தா போதும், थोड़ा नाम होगा तो நம்மளால काफी கையில है, பிடிக்க முடியல. हमें हाथ में पकड़ नहीं पाते। யோசித்து பாருங்க, तो सोच कर देखिए, சிந்தித்து பாருங்க. तो विचार कीजिए, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கணுமா? परमेश्वर आपको இந்த आशीर्वाद பூமியில करने இருப்பது के கொஞ்ச காலம் தான். रहने वाले पृथ्वी में थोड़े ही இந்த दिन है, பூமியில இருப்பது கொஞ்ச காலம் इस தான். पृथ्वी में रहने वाले थोड़े ही दिन அந்த है, கொஞ்ச காலத்துல उस थोड़े दिन में கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படணும், परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाना है, தேவனால் और ஆசீர்வதிக்கப்படணும். प्रभु के द्वारा आशीर्वाद அப்ப पाना है। கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் तो என்றால், परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाना है, तो தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால், प्रभु के द्वारा आशीर्वाद पाना है, அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में சகையை போல इस जक्कई के समान முதலிடம் கொடு, हम पहला स्थान கர்த்தருக்கு दीजिए, முதலிடம் கொடு. परमेश्वर को पहला स्थान முதலிடம் दीजिए, கொடுத்த ரட்சிக்கப்பட்ட வீடா மாறு. तभी वो उधार पाया हुआ घर बनेगा। ரட்சிப்பு இருக்கா? उधार है क्या? ரட்சிப்பு இருக்கா? उधार है क्या? மத்த எல்லாம் இருக்கும். बाकी सब कुछ होगा। பையன் டிகிரி பண்ணியிருக்கான், लड़का डिग्री किया है, என் பையன் எம்பிஏ பண்ணியிருக்கான், मेरा लड़का एमबीए किया है, என் பொண்ணு அதை பண்ணியிருக்கா, और मेरी लड़की वो की है, இப்படி பண்ணியிருக்கோம், हमने वैसा வீடு किया, அப்படி இருக்கு, हमारा घर ऐसा அப்படி है, இருக்கு, எல்லாம் நல்லதுதான். ये सब है, अच्छा ही ஆனா है। உங்க வீட்டுல लेकिन घर पर உன் பிள்ளைக்கோ, आपके बच्चों உன் के अंदर, பொண்ணுக்கோ, आपके लड़की के அப்பாவுக்கோ, अंदर, तेरे पिता के अंदर, அம்மைக்கோ, तेरी माँ के உன் अंदर, சகோதர மனைவிக்கோ, पत्नी के உன் अंदर, புருஷனுக்கோ, आपके पति के உன் अंदर, மருமகளுக்கோ, आपके बहू உன் के अंदर, மருமகனுக்கோ, आपके அதாவது साथ ரட்சிப்பு இருக்கா? उधार है क्या? ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ரட்சிப்பு இருந்தா उधार होगा तो அதுவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடுயா, वो ही आशीर्वाद पाया हुआ घर அதுவே है, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு, वो ही आशीर्वाद पाया हुआ घर அதுவே है, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம். वो ही आशीर्वाद पाया हुआ घर है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆகினாலே इसलिए கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு எப்படி இருக்குன்னா, परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होगा? பளிங்கு போட்ட கல் அல்ல, பளிங்கு போட்ட கல் அல்ல, वो जो धुंधला हुआ पत्थर नहीं है, மார்பிள் போட்ட கல் அல்ல, வீடு அல்ல, और मार्बल डाला हुआ पत्थर नहीं है, டைல்ஸ் போட்டது அல்ல, और टाइल्स डाला हुआ पत्थर नहीं ஏசி है, போட்டது அல்ல, ஏசி போட்டது एसी डाला हुआ घर नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर ரட்சிப்பினால் நிரம்பியிருக்கணும், वो उधार से भरा होगा, ரட்சிப்பால் நிரம்பியிருக்கணும். उधार से भरा होना அதான் चाहिए। தாவீது சொன்னார், वही दाऊद ने कहा, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களுக்காக, परमेश्वर ने किए हुए सारे भलाई और उपकारों के கர்த்தர் செய்த लिए, சகல நன்மைகளுக்காக, और परमेश्वर ने किए हुए सारे भलाइयों के लिए என்னத்தை செலுத்துவேன், मैं क्या चढ़ाऊं, நான் என்னத்தை मैं செலுத்துவேன், क्या चढ़ाऊं? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்து தொழுது கொள். उधार के बर्तन को, कटोरों को लेकर उसकी दंडवत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆகினாலே
इसलिए தேவனால் परमेश्वर के द्वारा ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு, आशीर्वाद पाया हुआ घर, ஸ்தோத்திரம், ரட்சிக்கப்பட்ட வீடு. वो उधार पाया हुआ இந்த घर है। ரட்சிப்பின் ஆசீர்வாதம் வேண்டுமென்னா वे उधार का घर கர்த்தருக்கு आशीर्वाद முதலிடம் चाहिए तो கொடுக்கணும். परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஆசீர்வாதம் எத்தனை பேருக்கு வேணும்? ये आशीर्वाद कितने लोगों को चाहिए? ரட்சிக்கப்பட்டதா இருக்கணும். हमारा घर நான் आशीर्वाद, முதலிடம் கர்த்தருக்கு கொடுக்கணும். मैं पहला स्थान அப்படி परमेश्वर को देना। விரும்புறவங்க மட்டும், ऐसा चाहने वाले அப்படி केवल, விரும்புறவங்க மட்டும் ऐसा चाहने वाले அப்படி கரங்களை केवल தூக்கணும், ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ऐसे हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति ஸ்தோத்திரம், करेंगे। என் வீடு मेरा घर ரட்சிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும். वो आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है। ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், தகப்பனே ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நல்லாண்டவர், 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 நல்லாண்டவர். ஓ பிரைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா. ஓ பௌரி காம ஷாக்கா நீக்காமா. நல்லாண்டவர், 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 நல்லாண்டவர். சோதரம், 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 சோதரம். தகப்பனே சோதரம், 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 சோதரம். ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मोती को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु के स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। இரண்டாவதாக और दूसरा जो है, அந்த கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு எப்படி இருக்கும்? परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होगा? இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுத்த வீடு, यीशु को पहला स्थान दिया हुआ घर, அது கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கும். वो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया रहेगा। இரண்டாவது வீடு, और दूसरा घर, கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு எப்படி இருக்கணும்னா परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होना है? ஜெபிக்கிற வீடா இருக்கும். हमेशा जो प्रार्थना करने वाला घर होना है। ஜெபிக்கிற வீடா இருக்கும். प्रार्थना करने वाला घर बनना அப்போஸ்தலர் है। நடபடி புத்தகம் प्रेरितों की किताब पर 10ஆம் அதிகாரம் 10वां अध्याय, இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போமானா, उसका दूसरा वचन पढ़ते समय அவன் தேவபக்தி உள்ளவனும் वो परमेश्वर का தன் भक्त था வீட்டார் अனைவரோடும் और अपने घराने सारे தேவனுக்கு समेत பயந்தவனுமாயிருந்து वो परमेश्वर से डरता था ஜனங்களுக்கு और लोगों को தர்மங்களை செய்து दान धर्म कर कर எப்பொழுதும் हमेशा கர்த்தரை நோக்கி परमेश्वर की ओर ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தான். वो प्रार्थना करता था। ஹalleluya. हालेलुया। எப்போதும் கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிறவனா இருந்தான். वो निरंतर बरोबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। எப்பொழுதும். वो हमेशा। ஹalleluya. हालेलुया। கொர்நேலியு इस कोर्नेलियुस புறஜாதியா, एक अन्य जाति का था, புறஜாதியா. एक अन्य जाति। அப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் उस प्रकार के होने के बावजूद ஆண்டவர் அறிந்த சத்தியத்திலே, परमेश्वर जाने हुए सत्य पर, அவன் அறிந்த சத்தியத்திலே वो जाना हुआ सत्य पर எப்போதும் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கான். वो हमेशा बरोबर प्रार्थना करता था। எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கான். वो हमेशा प्रार्थना करता था। எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கான். हमेशा प्रार्थना करता था। அப்ப ஜெபிக்கிற வீடு, वो प्रार्थना करने वाला घर கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடு. परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। சண்டை போற வீடு இல்ல, लड़ाई झगड़ा करने वाला घर नहीं, சீரியல் ஓடுற வீடு இல்ல, और सीरियल चलने वाला घर नहीं, டிவி ஓடுற வீடு இல்ல, और टीवी चलने वाला घर नहीं, ஜெபிக்கிற வீடு. प्रार्थना करने वाला घर। ஜெபிக்கணும்யா, प्रार्थना करना है, ஜெபிக்கணும். வீட்ல प्रार्थना घर पे होना வீட்ல है, ஜெபம் இருக்கணும், घर पर प्रार्थना होना है, ஜெப ஆவி இருக்கணும். और प्रार्थना की आत्मा होना அப்பதான் है। அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी ही वो घर आशीर्वाद पाएगा, அப்பதான் அந்த ஆவி எல்லாம் போகும். तभी ही वो आत्मा सब जाएगा, அப்பதான் அந்த ஆவி எல்லாம் ஓடும். तभी ही वो आत्मा सब दौड़ेगा। ஜெபிக்காத வீடு, जो प्रार्थना नहीं करने वाला घर, கூரை இல்லாத வீடுயா. वो बिना छत का घर है, ஜெபிக்காத வீடெல்லாம் கூரை இல்ல, और बिना प्रार्थना का घर बिना छत का घर है, கூரை இல்லாத வீடு. और बिना छत का घर है। ஜெபிக்காத வீடெல்லாம் जो बिना प्रार्थना करने वाला घर, முதுகெலும்பு இல்லாத வீடு. वो बिना रीत का हड्डी का घर है, முதுகெலும்பு இல்லாத और வாழ்க்கை. बिना रीत का हड्डी का जीवन है। ஜெபிக்காத வீடெல்லாம் जो प्रार्थना ना करने वाला जीवन, சுவாசம் இல்லாத வீடு. वो बिना श्वास का घर है,
அது சுவாசம் கிடையாது. उसमें कोई श्वास नहीं है, சுவாசம் இல்லைன்னா என்ன? और श्वास नहीं तो क्या कहेंगे, மனுஷன் செத்து போவான். वो मनुष्य मर जाता है। அப்ப செத்து போன வீடு அது, तो मरा हुआ घर है எலும்பு இல்லாத வீடு, और बिना रीत का हड्डी கோமா है, ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். और कोमा स्टेज में होगा। எலும்பு இல்லைன்னா என்ன செய்வான்? हड्डी नहीं तो क्या होगा, அப்படி கீழே விழுந்துடுவான். वैसे ही नीचे गिर கோமா जाएगा, ஸ்டேஜ், கோமா ஸ்டேஜ். वो कोमा स्टेज में हो அப்ப जाएगा। ஜெபம் இல்லாத வீடு, तो बिना प्रार्थना का घर அது செத்து போன வீடு. वो मरा हुआ घर है, ஜெபம் இல்லாத வீடு, और बिना प्रार्थना का घर கோமா ஸ்டேஜ் உள்ள வீடு. वो कोमा स्टेज का घर है, ஜெபம் இல்லாத வீடு, और बिना प्रार्थना का घर அது கூரையே கிடையாது. उसमें कोई क्षति नहीं है। அது மழை வரும், वो बारिश आएगा, வெயில் வரும், धूप आएगा, தூசு வரும், தூசி வரும், और धूल आएगा, சோதர நாய் வரும், और कुत्ता आएगा, பூனை வரும், बिल्ली आएगा, எலி வரும், और चूहा आएगा, பேய் வரும், और भूत आएगा, எல்லாம் வரும். सभी कुछ आएगा, கழுது வரும், கழுது வரும், और उकाब आएगा, சோதர பன்னி வரும், और सुअर आएगा, எல்லாம் வந்து படுத்துங்க பாரு. सभी कुछ आकर सोएगा, ஏன்னா ஓப்பனா இருக்கு. क्योंकि वो खुला है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஜெபம் இல்லைனாக்கா प्रार्थना नहीं है तो இத்தனை வரையா, वो कुछ भी आएगा, எருமாடு வரும் பாரு. और बैल भी आएगा। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। யோசித்து பாருங்க. आप सोच कर நீ देखिए, நினைச்சிருப்ப, आप சோதர, सोचोगे என் வீடு நல்லா சேஃப்டியா இருக்கு, मेरा घर अच्छा सेफ्टी है, நான் பில்டிங்ல இருக்கேன், मैं बिल्डिंग में हूँ, நல்லா கதவு பூட்டி இருக்கு, अच्छा दरवाजा बंद है, கிரில் போட்டு இருக்கோம், अच्छा ग्रिल डाला हूँ, சேஃப்டி டோர் போட்டு இருக்கோம். और सेफ्टी डोर भी डाला எந்த हूँ। டோரானா போடுயா, आप कुछ भी डोर डालिए, பன்னி உள்ள வரும். और सुअर अंदर आएगा, எந்த டோரானா போடு, और कौन सा भी डोर डालिए, எருமாடு வரும். और वहां पर बैल आएगा, எந்த டோரானா போடு, और कौन सा भी डोर डालिए, அது பாம்பு வரும், और सांप अंदर आएगा, அது எலி வரும். और चूहा आएगा, அது எலி வந்தது, और चूहा आया तो வாழ்க்கை நாசமா போச்சு. आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, பன்னி வந்தது, और सुअर आएगा அது तो முட்டி தள்ளிவிடும். आपको ठोक कर गिरा देगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் பொண்டாட்டி முட்டுறா? क्यों पत्नी ठोकती है? எருமையா மாறிச்சு. क्योंकि वो बैल बन गई है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் பையன் பன்னி போல மாறிட்டான்? क्यों लड़का सुअर के समान बन गया? ஏன் ஜெபம் இல்ல? क्योंकि प्रार्थना नहीं है, பன்னியா மாறிட்டான். इसलिए सुअर बन गया। ஹalleluya. हालेलुया। யோசித்து பாரு, யோசித்து आप பாருங்க. सोच कर देखिए இது எப்படி எல்லாம் வருது? ये सब कैसा आ रहा है। ஜெபம் பண்ணாம आप बिना प्रार्थना किए இருந்தாக்கா, होंगे तो பையன் பன்னியா மாறிடுவான், लड़का सुअर बनता है, பொண்ணு பாம்பா மாறிடுவா, और लड़की जो सांप बनती है, அது பொண்டாட்டி எருமையா மாறிடுவா. और पत्नी बैल बनती है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. புருஷன் கழுதையா மாறிடுவான். ஹalleluya, ஹalleluya. இப்ப ஜெபம், प्रार्थना, ஜெபம் வேணும்யா. प्रार्थना चाहिए। வாழ்க்கையில ஜெபம் வேணும். आज जीवन में प्रार्थना चाहिए। ஜெபம் இருக்கிற இடம், प्रार्थना रहने वाला घर, ஜெபம் இருக்கிற இடம், प्रार्थना रहने वाला घर, ஆசீர்வாதம் வரையா, वो आशीर्वाद आएगा, ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும். आशीर्वाद वहां पर आएगा। தாவீது वही दाऊद जो है, அழகு கிடையாது பாருங்க, उसके लिए कोई खूबसूरत नहीं, அந்த அழகு கிடையாது, वो खूबसूरत அறிவு नहीं கிடையாது, और ज्ञान नहीं है, உண்மை கிடையாது. कुछ भी नहीं था। அவன் என்ன செய்வான்? उसने क्या किया? ஜெபம் பண்ணுவான். वो प्रार्थना करता था, எப்பவுமே ஜெபம் பண்ணுவான். वो हमेशा प्रार्थना ஐயோ, करता था। பதவி வந்துட்ட, वो पद आ गया, சோதம் ஆடுகள் போய் மேய்ச்சிருந்தான், वो भेड़ बकरी चला रहा था, நாட்டுல இருந்தான், वो जंगलों में था, தம்பூர் அடிச்சுக்கிட்டு वहां पर डब्बरू बजाकर சோதனம் பண்ணிட்டே இருப்பான். वो परमेश्वर की स्तुति करता था। சோதம் திடீர்னு அவனுக்கு अचानक उसके लिए ராஜா மாறிட்டான். वो राजा करके बदल ராஜா गया। வந்த பிறகு राजा बनने के बाद அவன் என்ன செஞ்சிட்டான்? उसने क्या किया? சோதர் சில பேரு कई लोग சோதர் சொல்லுவா, कहते हैं அர்த்தராத்திரில வாழ் வந்துட்டா अब बीच रात में அவன் கொடை பிடிப்பான். वो बरसात आया तो छतरी पकड़ता है। ஹalleluya. हालेलुया। அது போல उसी तरह ही அப்பனுக்கு வாழ் வந்துட்டு பாதி ராத்திரில கொடை பிடிப்பான். वो पिता के लिए ऐसा आएगा तो बीच रात में छतरी पकड़ता है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அது போல उसी तरह ही திடீர்னு வந்துரும் பாருங்க. अचानक आ जाता है, வந்துட்டாங்க, தலை காலை தெரியாது, आ गया तो सिर पैर नहीं दिखता தலை है, கீழே இருக்கும், கால் மேல இருக்கும். सिर नीचे होगा पैर ऊपर ஆனா होगा। இந்த தாவீது அப்படி இல்ல. लेकिन इस दाऊद को वैसा नहीं था। அவன் சொத்து அரண்மனைக்கு போனாலும் वो महल में जाने के அவன் बाद भी சொல்றான், वो कहता है சோதம் என் வாழ்க்கையில मेरे जीवन में 1000 நாளை பார்க்கிலும் 1000 दिनों से बढ़कर அவனுடைய பிரகாலத்தில் ஒரே நாள் எனக்கு பாக்கிய நாள். आपके आंगनों में जलने वाला एक ही दिन मेरे लिए उत्तम है। தேவனுடைய ஆலயத்தின் और परमेश्वर के भवन में வாசற்படியில காத்திருப்பேன். वो डेवड़ी के चौकट पे इंतजार करूंगा। வாசற்படி எது இருக்கும்? और चौकट पे क्या होगा? வாசற்படி எது காத்திருக்கும்? चौकट पे कौन इंतजार நாய் करेगा? தான் காத்திருக்கும். वो कुत्ता ही நான் इंतजार நாயை करता போல है। காத்திருப்பேன். मैं कुत्ते के समान इंतजार करूंगा। எக்காலத்திலும் वो அவரை निरंतर நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன். उसे मैं स्तुति करूंगा। சந்தி மத்தியான வேளையில और सुबह दोपहर शाम को நான் ஸ்தோத்திரிப்பேன். परमेश्वर की मैं स्तुति करूंगा தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன். और ज्ञान करके उसकी दंडवत करूंगा। 7 தடவை நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். और दिन में मैं 7 बार दंडवत करूंगा।
ஹalleluya हालेलुया அதனால தாவீது கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சார் इसके कारण परमेश्वर ने दाऊद को आशीर्वाद किया ஜெபிப்பதை விட மாட்டான் वो प्रार्थना करना नहीं காலை छोड़ता है ஜெபத்தை விட மாட்டான் और सुबह की प्रार्थना को नहीं மதிய छोड़ता ஜெபத்தை விட மாட்டான் दोपहर की प्रार्थना को नहीं ராத் छोड़ता ஜெபத்தை விட மாட்டான் और रात की प्रार्थना को नहीं நேரம் छोड़ता கிடைக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தர் और தோத்திரம் பண்ணணும் समय मिलते परमेश्वर की स्तुति करता है ஜெபிக்கிறவனா இருந்தான் वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था ஜெபிக்கிறவனா இருந்தான் और प्रार्थना करने वाला मनुष्य ஆகையினால था தான் इसके कारण அந்த ही வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு उसकी जो वंश आशीर्वाद पाए थे அரண்மனை வந்துட்டு अच्छा महल आ गया வேலைக்காரனா இருக்கான் और नौकर सब है வேலைக்காரனா இருக்கான் नौकरानी सब है இஷ்டம் போல இல்ல अपने मन मर्जी का अनुसार नहीं था கிடையாது. मन मर्जी के अनुसार அவன் அதை விரும்பல उसे चाहा भी नहीं ஆகாமி கூடாரம் வாசமா இருப்பதை பார்க்கிறோம் जो सारे प्रकार के तंबुओं में निवास करने से भी அரண்மனை இருந்த வாழ்க்கையில பார்க்கிறோம் वो महलों की जो கர்த்தருடைய निवास करने से ஆலயத்தின் भी வாசல்படி எனக்கு பெரிய பாக்கியம் और परमेश्वर की डेवड़ी ही वो मेरे लिए सौभाग्यता है ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा கிறிஸ்துவுக்குள் तो அன்பானவர்களே प्यारे मसीह के लोगों வேதத்துல अनेक மக்கள் ஜெபம் பண்ணிருக்காங்க और शास्त्र में कई लोगों ने प्रार्थना ஜெபிக்கிற की குடும்பம் प्रार्थना करने वाला परिवार ஜெபிக்கிற குடும்பம் प्रार्थना करने वाला எல்லாம் परिवार ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுச்சு सभी आशीर्वाद पाए हैं। போதும் இந்த சோதர வாழ்க்கையில ஜீவித்துல इस जीवन में जिंदगी में சோதரம் இந்த ஜெபித்த சோதரன் தாவீது इस प्रार्थना किया हुआ दाऊद ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் वो आशीर्वाद पाया था சோதரன் ஜெபித்த கொர்நேலு और प्रार्थना किया हुआ कोर्नेलियुस ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் वो आशीर्वाद पाया அதேபோல யாக்கோபு ஜெபித்தான் उसी तरह याकूब ने प्रार्थना किया ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் वो आशीर्वाद पाया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया இன்னைக்கு ஜெபம் இருக்கா பாருங்க आज प्रार्थना है क्या எவ்வளவு देखिए நேரம் ஜெபம் பண்றோம் कितना घंटा प्रार्थना करते குடும்ப हैं ஜெபம் இருக்கா குடும்ப ஜெபம் இருக்கா आपके अंदर परिवार की தனி प्रार्थना है ஜெபம் क्या இருக்கா व्यक्तिगत की प्रार्थना है क्या ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की இன்னைக்கு महिमा சிந்தித்து பாருங்க आज सोच कर देखिए என் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படல क्यों परिवार आशीर्वाद என் नहीं குடும்பம் पाया ஆசீர்வதிக்கப்படல क्यों परिवार आशीर्वाद என் नहीं குடும்பம் पाया ஆசீர்வதிக்கப்படல क्यों परिवार आशीर्वाद குடும்பத்துல नहीं पाया ஜெபம் ஜெபம் இல்லையா क्योंकि परिवार में प्रार्थना மத்த नहीं எல்லாம் है இருக்கும் बाकी सभी कुछ மத்த है எல்லாம் இருக்குது बाकी सभी कुछ है ஜெபம் இல்லையே प्रार्थना नहीं है ஜெபம் இல்லாத வாழ்க்கை प्रार्थना का बिना जीवन ஜீரோ வாழ்க்கை தான் वो एक जीरो जीवन है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की உங்க महिमा மனசாட்சி தொட்டு பாருங்க आपके मन की भावना को எத்தனை छू के देखिए குடும்பம் कितने परिवार ஒரு குடும்பத்தோட ஜெபம் பண்ணுது परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं புருஷ மனைவி பிள்ளை எத்தனை பேர் ஜெபம் और பண்றாங்க पति पत्नी मिलकर कितने लोग प्रार्थना करते எத்தனை हैं பேர் ஜெபம் பண்ண சுத்தி பாருங்க कितने लोग प्रार्थना करते हैं सोच कर देखिए ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஏதோ ஒன்னு சிலதா இருக்கும் कोई तो एक दो ही घर होगा அதாவது ஏதோ சில குடும்பம் தான் இருக்கும் कोई तो एक दो परिवार ही होगा எல்லாரும் சொல்ல முடியாது பாருங்க सभी लोग कह नहीं सकते ரட்சிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள उधार पाए हुए लोग ही புருஷ மனைவி மூஞ்சி பார்க்காது और पति पत्नी का चेहरा नहीं देखते பிள்ளைல ஒண்ணு சேராது और बच्चे लोग सब एक इकट्ठा नहीं होते தனியா ஜெபம் பண்றோம் हम सब अकेले प्रार्थना அம்மா करते हैं தனியா ஜெபம் माँ अकेले அப்பா प्रार्थना தனியா ஜெபம் पिता अकेले प्रार्थना பையன் தனியா ஜெபம் बच्चा कभी करता பொண்ணு है தனியா ஜெபம் और लड़की भी अलग ஜெபம் प्रार्थना நடக்காது वो कई घर में प्रार्थना ही नहीं होता है हालेलुया। हालेलुया கையில ஒண்ணு மொபைல் இருக்கும் और कई घर में अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं அம்மா ஒரு பக்கம் மொபைல் தடவா माँ एक बाजू मोबाइल लगाए हुए रहती है அம்மாவுக்கு தடவிட்டு இருக்கும் மொபைல் और माँ एक बाजू मोबाइल में घसते रहती है அப்பா ஒரு பக்கம் தடவிட்டு और இருப்பாரு पिता एक बाजू मोबाइल में घसते பொண்ணு रहता ஒரு है பக்கம் தடவிட்டு और இருப்பாரு. लड़की एक बाजू मोबाइल में घसते रहती பையன் है ஒரு பக்கம் தடவிட்டு और இருப்பாரு. लड़का एक बाजू मोबाइल में घसते எல்லாம் रहता है மொபைல் தடவிட்டு இருக்கா और मोबाइल में घसते रहता है பைபிளை தடவுடா बाइबल को छूइए ஆண்டவர் தேடுடா परमेश्वर को आप ढूंढिए நான் மொபைல் தடவிட்டே இருப்பா कहेंगे तो कि मोबाइल को ही ढूंढते रहते हैं மொபைல் தடவிட்டு இருப்பா मोबाइल को घसते रहते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा நீங்க சிந்தித்து பாருங்க तो आज सोच कर देखिए ஏன் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இல்ல வீட்டுல क्यों परमेश्वर के आशीर्वाद घर पर ஏன் नहीं है கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இல்ல क्यों परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं है ஜெபம் இல்ல क्योंकि प्रार्थना प्रार्थना ஜெபிக்கிற नहीं है குடும்பம் இருக்குமானால் यदि प्रार्थना करने वाला அந்த घर होगा तो குடும்பம் தான் वो परिवार ही கர்த்தரால் परमेश्वर के द्वारा ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் वो आशीर्वाद पाया हुआ घर है ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஆகினால इसलिए இந்த வருஷத்தின் கடைசில வந்திருக்கிறனா इस साल के अंत में आए हुए हम लोग இந்த கடைசி வேளை வந்திருக்கிறனா इस साल के अंत में आए ஒரு हुए हम விஷயம் கூட एक पल के लिए எங்க குடும்பம் ஜெபம் எழும்பட்டும் वो एक परमेश्वर के परिवार के எங்க अंदर குடும்பத்துல प्रार्थना ஜெபம் எழும்பட்டும் और प्रार्थना उठने ஜெபம் दीजिए எழும்பட்டும். प्रार्थना उठने दीजिए ஜெப வாழ்க்கை எழும்பட்டும் प्रार्थना के जीवन उठने என்று சொல்லி दीजिए ஒப்பு கொடுப்போம் ऐसा कहकर அதாவது अर्पण எல்லாம் அப்படியே करेंगे கரங்களை உயர்த்தி सभी हाथों को ஆண்டவரே, उठाते என் हुए குடும்பத்தை ஜெபிக்கிற குடும்பம் மாற்றி हे प्रभु मेरा உம்மால் परिवार प्रार्थना ஆசீர்வதிக்கப்படணும் कर ஆண்டவரே आपके आगमन में உம்மால் तैयार ஆசீர்வதிக்கப்படணும் आपके द्वारा आशीर्वाद உம்மால் पाना है ஆசீர்வதிக்கப்படணும் आपके द्वारा आशीर्वाद அது पाना है கிருபைதாரன் கிருபைதாரன் उसके लिए கிருபைதாரன் कृपा दीजिए சோதரன் कृपा எல்லாரும் दीजिए சோதரம் பண்ணுங்க सभी स्तुति சோதரம் பண்ணுங்க करेंगे धन्यवाद நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே சோதரம் நல்லாண்டவரே
சோதரம் 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 फिर से हमारे परिवार எஜபா 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 உமக்கு நன்றி தகப்பனே உமக்கு நன்றி தகப்பனே உமக்கு நன்றி தகப்பனே பைஷாலா மீனா நாமா ஊரா ராபா தீனா நாமா பௌரி காமா ஊரா ராபா ஷக நிகாமா மீனா நாமா பா சோதரம் 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 यीशु राजा स्तुति பைஷலா ஹalleluya हालेलुया எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம் हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो மூணாவதாக और तीसरा जो है கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற வீடு எப்படி இருக்கும் परमेश्वर के आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होगा ஆதியாகமம் புத்தகம் उत्पत्ति की किताब 9ஆம் அதிகாரம் 9वां अध्याय முதல் வசனத்தை வாசிப்போமானால் उसका हम पहला वचन पढ़ते பின்பு समय தேவன் फिर परमेश्वर நோவாவையும் नूह को அவன் குமாரரையும் और उसके पुत्र को அவனுடைய ஆசீர்வதித்து उसे आशीष दी நீங்கள் பழுகி பெருகி आप लोग फूलो फलो பூமியை நிரப்புங்கள் என்று சொன்னார் और पृथ्वी को भर डालो कहा மூன்றாவதாக और तीसरा जो है ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर நோவாவையும் नूह को நோவா குடும்பத்தையும் नूह के परिवार को நோவா பிள்ளைகளையும் और नूह के पुत्रों को கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து परमेश्वर आशीर्वाद कर பழுகி பெருகுங்கள் आप लोग फूलो फलो ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் तो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ கர்த்தருக்கு घर முதலிடம் கொடுக்கும் परमेश्वर के लिए पहला स्थान देगा கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर ஜெபிக்கிறதா இருக்கும் वो प्रार्थना करने वाला होगा மூன்றாவது और तीसरा கர்த்தருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் எப்படி இருக்குன்னா परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होगा தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் परमेश्वर का आधीन मानेंगे கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியும் परमेश्वर का आधीन मानेंगे ஹalleluya हालेलुया ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்துல उत्पत्ति के 6वां अध्याय கடைசி पर வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसके अंतिम वचन को நோவா पढ़ते समय அப்படியே செய்தார் और नूह ने वैसा ही தேவன் किया தமக்கு परमेश्वर उसे கட்டளையிட்டபடியே जिस आज्ञा दी थी கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் उस आज्ञा के அவர் செய்து अनुसार முடித்தார் नूह ने पूरा किया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा அப்போ हो ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியணும் तो परमेश्वर का आधीन मानना है கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிகிற குடும்பம் परमेश्वर के आधीन मानने वाला परिवार அதாவது ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிகிற குடும்பம் தான் परमेश्वर के आधीन मानने वाला परिवार ही கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் वो परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाएगा தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் वो प्रभु के द्वारा आशीर्वाद पाएगा ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படினையா परमेश्वर का आधीन मानना है கர்த்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியணும் परमेश्वर के शब्दों के आधीन मानना है கர்த்தருடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படியணும் परमेश्वर के शब्दों के आधीन मानना है கர்த்தர் கீழ்ப்படிகிற வாழ்க்கை हम आधीन मानने वाला இயேசு जीवन கிறிஸ்துவானவர் यीशु मसीह जो है பிதாவாகிய தேவன் எப்படி உயர்த்தினார் और पिता परमेश्वर उसे कैसे उन्नति दिए அவர் முற்றிலுமாய் கீழ்ப்படிந்தார் क्योंकि वो पूरी रीति से आधीन माने சிலுவையின் மரண பரியந்தம் वो क्रूस के मृत्यु तक தம்மை தாமே உருமாக்கி கீழ்ப்படிந்தார் वो अपने आप को खाली कर वो आधीन माने ஆகிய பிதாவாகிய தேவன் உயர்த்தினார் इसके कारण पिता परमेश्वर ने उन्हें उन्नति உங்களை दी है ஆண்டவர் உயர்த்தி तो வைக்கணுமா आपको परमेश्वर उन्नति உங்களை देना है கர்த்தர் क्या உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கணுமா परमेश्वर आपको उन्नति देकर आशीर्वाद करना है क्या हालेलुया। हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो அப்ப இந்த நாட்களில तो इस दिनों में உங்கள் வாழ்க்கையில आपके जीवन में உங்கள் ஜீவியங்களில आपके जिंदगियों में கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி परमेश्वर के आधीन मानिए கர்த்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படி परमेश्वर के शब्दों के आधीन நோவாவை मानिए ஆசீர்வதிச்சார் नूह को आशीर्वाद நோவா किया குடும்பத்தை और ஆசீர்வதிச்சார் नूह के परिवार को நோவா आशीर्वाद பிள்ளைகளை किया ஆசீர்வதிச்சார் और नूह के पुत्रों को आशीर्वाद பழுகி किया பெருகிட்டு போயிட்டே இருந்தார் वो फूल फल कर वो बढ़ते गए ஹalleluya हालेलुया அப்ப இந்த நாளில तो इस दिनों में தகப்பன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தா पिता आशीर्वाद पाएगा तो பிள்ளை ஆசீர்வதிக்கப்படல बच्चे आशीर्वाद नहीं பிள்ளை पाता है ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தா यदि बच्चे आशीर्वाद पाया होगा பெற்றோர் तो ஆசீர்வதிக்கப்படல माता पिता आशीर्वाद नहीं पाते हालेलुया हालेलुया என்ன காரணம் उसका कारण क्या है நீங்க கீழ்ப்படியலையா क्योंकि कहा तो आदि नहीं माने கீழ்ப்படியல वो आदि नहीं माने கீழ்ப்படியாத வரைக்கும் आदिन जब तक नहीं मानेंगे நீ மேல போக முடியாது आप ऊपर नहीं जा पाओगे நீ மேல ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது आप ऊपरी रीति से आशीर्वाद नहीं पाओगे கீழ்ப்படிந்து பாரு आप आदिन मानकर देखिए கீழ்ப்படிஞ்சு பாரு आदिन मानकर देखिए கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे ஹalleluya हालेलुया ஆதாம் குடும்பம் आदाम का परिवार நல்லா இருந்தது பாருங்க वो अच्छे तरीके से था மகிமையினால் நிறைந்து இருந்தது और महिमा से भरा हुआ था தேவபரிசுத்தம் நிறைந்து இருந்தது परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ கண்ணீர் था இல்ல, கவலை இல்ல उसमें आंसू नहीं चिंता नहीं சோதனை, வேதனை இல்ல வியாதி இல்ல और दुख नहीं परेशानी சோதனை, बीमारी வறுமை नहीं இல்ல போராட்டம் இல்ல और लड़ाई नहीं कुछ भी नहीं ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பமா இருந்தது वो आशीर्वाद पाया हुआ घर था நல்லா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தா अच्छा जी रहा था என்னைக்கு கீழ்ப்படியாம வந்ததோ जिस दिन आदिन ना मानने आया அன்னைக்கு அந்த குடும்பம் கெட்டு போச்சு பாரு उस दिन से परिवार बिगड़ गया देखो அப்பதான் கஷ்டம் வந்தது तभी ही कष्ट आया அப்பதான் வியாதி வந்தது तभी ही बीमारी
आया, அப்பதான் போராட்டம் வந்தது, तभी ही लड़ाई आई, அப்பதான் புருஷனுக்கு பிரிவினை வந்தது, तभी ही पति पत्नी के अंदर फूट आया, சமாதானம் கெட்டு போச்சு, सब शांति बिगड़ गया। அவன் குடும்பத்துல परिवार में வியாதி வர என்ன காரணம், बीमारी आने का कारण क्या है? பிரிவினை வர என்ன காரணம், फूट आने का कारण क्या है? ஏன் சண்டை வருது, क्यों झगड़ा आता है? தாய் மகனுக்கு ஏன் சண்டை வருது, क्यों माँ और लड़के का झगड़ा आता है? தாப்பன தாய்க்கு ஏன் சண்டை வருது, और माता पिता क्यों புருஷன் झगड़ा, மனைவிக்கு ஏன் சண்டை வருது, पति पत्नी के अंदर क्यों ஏன் झगड़ा பிள்ளை आता है? கீழ்ப்படியல, क्यों बच्चे आदि नहीं मान ஏன் रहे? பொண்ணு கீழ்ப்படியல, क्यों लड़की आदि नहीं मान ஏனென்றா रहे? क्यों कहेंगे तो கீழ்ப்படியலையா, क्योंकि आदि नहीं माने, கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியல, परमेश्वर के आदि नहीं माने, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியலையா, प्रभु का आदि नहीं माने, ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியல, परमेश्वर के आदि नहीं माने, கர்த்தர் கீழ்ப்படியாதபடினாலே जो प्रभु के आदि नहीं माने குடும்பத்தில் इसलिए ஆசீர்வாதம் இல்ல, परमेश्वर परिवार में आशीर्वाद குடும்பத்தில் नहीं, ஐக்கியம் இல்ல, परिवार में संगति குடும்பத்தில் नहीं है, ஒருமனம் இல்ல, परिवार में एकता नहीं குடும்பத்தில் है, சமாதானம் இல்ல, और परिवार में शांति குடும்பத்தில் नहीं है, சுகம் இல்ல. और परिवार में सुख नहीं है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆகிய நாட்களில इसलिए इस दिनों में போது ஏன் பையன் கீழ்ப்படியல, क्यों लड़का आदि नहीं ஏன் मान பொண்ணு रहा, கீழ்ப்படியல, क्यों लड़की आदि नहीं ஏன் मान மனைவி रही, கீழ்ப்படியல, क्यों पत्नी आदि नहीं ஏன் मान रही, மாசோது புருஷன் கீழ்ப்படியல, क्यों पति आदि नहीं मान रहा, ஏன்றா क्यों कहेंगे तो எங்க ஏன் நீங்க ஆண்டு கீழ்ப்படியல, कहाँ तो आप परमेश्वर के आदि नहीं ஒரு माने। ஆள் கீழ்ப்படியாம இருந்தா போதும், एक मनुष्य आदि नहीं माने तो काफी है, ஒரு ஆள் கீழ்ப்படியாம இருந்தா போதும், एक मनुष्य आदि नहीं माने तो काफी है, குடும்பத்துல ஒரு ஆள் போதும், आपके परिवार में एक जन काफी है, குடும்பம் தலைகளா மாறிடும், आपका परिवार उल्टा हो உன் जाएगा, குடும்பம் சீர்குலைஞ்சு போகும், आपका परिवार बिगड़ जाएगा, உன் குடும்பம் நஷ்டப்பட்டு போகும், आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, வியாதி வரும், और बीमारी आएगा, பலவீனங்கள் வரும், निर्बलता आएगी, இழப்புகள் வரும், और खोएपन आएगा, நஷ்டங்கள் வரும், नष्ट आएगा, கஷ்டங்கள் வரும், कष्ट आएगा, சோதனைகள் வரும், और परेशानी எல்லாம் आएगी, வரையா. सभी कुछ இவன் आएगा। வரலாம், வரக்கூடாம இருக்கணும்னா ये सब नहीं आना है तो கீழ்ப்படியா, आप आदिन मानिए, கீழ்ப்படி. आदिन मानिए। ஆபிரகாம் கூட எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது, अब्राहम का घर कैसा आशीर्वाद पाया, ஆண்டவருக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சான் பாரு, क्योंकि वो वैसे ही परमेश्वर के கண்ணை आदिन மூடிட்டு கீழ்ப்படிஞ்சான் பாரு. आग बंद करके आदिन माना, கண்ணை மூடிட்டு போ, आग बंद करके चले जा, அது போனா போனா, वो जा करके कहें तो जया, வானா வந்தான், आ कहेंगे तो आ गया, விடுனா விட்டான், और छोड़ कहा तो छोड़ வீட்டை दिया, விடியா, वो வீட்டை விடு, घर को छोड़, அது ஊரை விடு, गांव को छोड़, தாய் தாப்பனை விடு, माता पिता को छोड़। நாம் என்னத்தை விட முடியுது, आज हम क्या छोड़ पाते हैं, ஒருத்திக்கு ஒரு மொபைல் விட முடியலையா, एक जन के लिए एक मोबाइल नहीं छोड़ पाते, ஆணும் சரி பொண்ணு மொபைல் விட वो முடியல, लड़का हो या लड़की हो मोबाइल नहीं छोड़ते, மொபைல் விட முடியலையா, मोबाइल को छोड़ने இயேசுவை पर பார்க்கலாம், यीशु से बढ़कर அவருக்கு மொபைல் பெருசா இருக்கு பாரு, उसके लिए मोबाइल ही बड़ा है, தேவனை பார்க்க மொபைல் பெருசா இருக்கு பாரு, परमेश्वर से बड़ा मोबाइल ही है। ஹalleluya, हालेलुया। புருஷனை பார்க்க மொபைல் பெருசா இருக்கு, और पति से बढ़कर मोबाइल ही है, மனைவி பார்க்கலாம் மொபைல் பெருசா और இருக்கு, पत्नी से बढ़कर मोबाइल ही है। எப்படி யோசித்து பாருங்க, सोच कर देखिए, அப்ப ஒரு மொபைல் உன்னால விட முடியலனா तो एक मोबाइल को आप छोड़ नहीं पाओगे இந்த तो ஆபிரகாம் इस अब्राहम ने வீட்டை விட்டுட்டு வந்தாயா, घर को छोड़कर आया, இந்த ஆபிரகாம் इस अब्राहम தகப்பனை விட்டுட்டு வந்தான், पिता को छोड़कर ஊரை आया, விட்டுட்டு வந்தான், गांव को छोड़कर आया, சொத்து விட்டுட்டு வந்தான், धन को छोड़कर आया, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தான், सभी को छोड़कर आया। அது உன்னால விட முடியுமா, आपसे छोड़ ஏன் सकोगे, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு தெரியுமா, क्यों आशीर्वाद नहीं पाए मालूम है, கீழ்ப்படியலையா? क्योंकि आदि नहीं माने, கீழ்ப்படியல, आदि नहीं माने। கீழ்ப்படியாம இருந்துட்டு आप आदि नहीं मानेंगे तो ஜெபம் பண்ணி பாரு, कितना भी प्रार्थना करके என்னடா देखिए, பைபிள் வாசித்து பாரு, कितना भी बाइबल पढ़कर என்னடா देखिए, நீ பாட்டு பாடி பாரு, कितना भी गीत गाकर உனக்கு देखिए, அசைக்க முடியாதயா, आपको हिला உன் नहीं வாழ்க்கையில सकते, தரித்திரம் மாறாது, आपका जीवन का दरिद्र नहीं बदलेगा, சாபம் மாறாது, और श्राप नहीं बदलेगा, வியாதி மாறாது, और बीमारी अब नहीं உன் बदलेगा, வாழ்க்கையில இருக்க எல்லா சோது கோபம் மாறாது, आपके जीवन के सभी प्रकार के தேவ क्रोध नहीं கோபம் बदलेगा, மாறாது, परमेश्वर की क्रोध नहीं அத்தனை बदलेगा, கோபம் மாறாது, परमेश्वर का क्रोध नहीं बदलेगा। இதே சவுல் பார்க்கலாம், सऊल को देख सकते சவுல் हैं, ராஜா விசேஷமானவன் தான், सऊल राजा विशेषता का है, விசேஷமானவன் தான், विशेष मनुष्य था, ஆண்டவரே தெரிந்து கொண்டார், परमेश्वर ने उसे चुन ராஜா लिया, அபிஷேகம் பண்ணினார், राजा के द्वार पर अभिषेक किया, கிருபை ஊட்டப்பட்டது, उसके ऊपर अनुग्रह अभिषेक उंडला ஊட்டப்பட்டது, गया, अभिषेक उंडला गया, தீர்க்கதரிசனம் சொன்னான், भविष्यवाणी कहा, இருதயம் எல்லாம் வேற மாறி और போனது, हृदय सब अलग हो गया, விசேஷமா वो காணப்பட்டான், विशेषता का दिखाई दिया। ஆண்டவர் சொன்னாரு, लेकिन परमेश्वर ने कहा, இந்த அமலேக்கு எல்லாரும் அழித்து போடியா, इस अमले को सभी को नष्ट कर दे, பெலிஸ்தீனை அழித்து போடணும், और सभी को नष्ट करना है। ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने कहा, இவன் என்ன செஞ்சிட்டான், इसने क्या किया, நலமானதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டான், अच्छे वस्तु रख दिया, இதெல்லாம் சோதான் அழிச்சு போட்டான், बाकी सभी को उसने नष्ट कर हालेलुया, दिया। हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, பலி செலுத்தணுமா, वो बलि चढ़ाना है। ஹalleluya, हालेलुया। அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, तब परमेश्वर ने कहा, பலியை பார்க்கணும் கீழ்ப்படுதல் பெருசா, और क्या बलि से बढ़कर के आदीन मानना बड़ा है क्या? ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। பலியை பார்க்க கீழ்ப்படு உத்தமன்னு சொன்னார் ஆண்டவர், क्योंकि बलि से बढ़कर जो आदीन मानना उत्तम है। கீழ்ப்படியாம இருந்துட்டு आप आदीन नहीं माने हुए, ஆயிரம் பலி செலுத்த என்ன பிரயோஜனம், अब 1000 बलि चढ़ा के क्या फायदा, ஆயிரம் ஜெபம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், 1000 प्रार्थना करके क्या फायदा, ஆயிரம் பாட்டு பாடி என்ன பிரயோஜனம், 1000 गीत गाकर क्या फायदा, ஆயிரம் பிரசங்கம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், 1000 प्रचार करके क्या फायदा, என்ன பிரயோஜனம், उसका क्या उपयोग, பிரயோஜனம் கிடையாது, उसका कोई தேவ उपयोग नहीं, கோபத்தை மாத்த முடியல, क्योंकि परमेश्वर की क्रोध नहीं தேவ बदल सका, கோபத்தை மாத்த முடியல, परमेश्वर की क्रोध को नहीं बदल கர்த்தர் सका, கீழே தள்ளிட்டார், परमेश्वर ने उसे नीचे ढकल दिया, ஆண்டவரை தள்ளி விட்டார், परमेश्वर ही नीचे ढकल दिया, ஆண்டவரை வலிச்சு விட்டார், परमेश्वर ही उसे लात मार दिया। கீழ்ப்படியலனா आदि नहीं मानेंगे तो ஜெபம் பண்ணாலும் சரிதான், आप प्रार्थना करेंगे तो भी, பண்ணாலும் சரிதான், आप कितना कुछ நீ करेंगे तो ஊழியம் भी, பண்ணாலும் சரிதான், आप सेवकाई करेंगे எது तो भी, பண்ணாலும் சரிதான், कुछ भी करेंगे तो கீழ்ப்படியலையா, आदि नहीं माने क्या, ஆண்டவனை உதைதான்
செய்வார் परमेश्वर तुम्हें लात ही मारेगा। கர்த்தர் உதைச்சாரனா परमेश्वर लात मारेंगे तो எங்க போய் விழுவுன்னு தெரியாது आप कहाँ जाकर गिरोगे मालूम नहीं। கீழ்படி आज ही आदिन मानिए, போது இன்னைக்கு கீழ்படிஞ்சா आज ही आदिन मानेंगे அது तो உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் वो आपके लिए அது आशीर्वाद, உனக்கு ஆசீர்வாதம் वो आपके लिए உன் आशीर्वाद குடும்பத்துக்கு होगा, ஆசீர்வாதம் आपके परिवार के लिए भी ஒரு आशीर्वाद। யோனாவனால एक योना के ஒரு कारण, யோனா கீழ்ப்படியாதனால एक योना की ना आदिन எவ்வளவு मानने के நஷ்டம் कारण வந்துருச்சு? कितना नष्ट आ गया। देखो எவ்வளவு நஷ்டம் कितना नष्ट आ गया உன்னால एक के நீ कारण। கீழ்ப்படியாதனால आप आदि नहीं உன் माने इसलिए குடும்பத்துல மட்டுமில்லையா आपके केवल परिवार में नहीं, சபையில நஷ்டம்யா कलीसिया में भी नष्ट ஊழியத்துல है நஷ்டம்யா और सेवक में भी नष्ट உன் है। கீழ்ப்படியாதனால आपके आदिन नहीं உன் मानने के வீட்டுல कारण மட்டும் கிடையாது केवल आपके घर में சபையில नहीं, நஷ்டம் कलीसिया में भी नष्ट சபையில है, போராட்டம் कलीसिया में भी लड़ाई ஊழியத்துல है, போராட்டம் सेवकाई में भी लड़ाई எல்லா है, போராட்டம்யா सभी चीजों में लड़ाई है। ஹalleluya हालेलुया। யார் அறிந்து கொள்ள முடியும் कौन जान सकता யார் है, அறிந்து கொள்ள முடியும் कौन जान सकता है, ஆவிக்குரியவன் அறிந்து கொள்ள वो முடியும் आत्मिक ही जान सकता है, தேவனோடு வாழ்கிறவர் அறிந்து கொள்ள முடியும் परमेश्वर के साथ चलने वाले जान सकता தேவனோடு है உறவாட அறிந்து கொள்ள और முடியும் परमेश्वर के साथ संगति रखना இன்னைக்கு जान நீ மனம் सकता திரும்பு है। इसलिए आज ही मन இன்னைக்கு फिरिए, நீ மனம் மாறணும் आज ही मन बदलना है। கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகள் குடும்பத்தை தான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் आदिन मानने वाले बच्चों के परिवार को ही परमेश्वर आशीर्वाद ஆபிரகாம் करता है। புறப்பட்டு போனா अब्राहम निकलकर चल पड़ा, குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார் उस परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद சீமானாக்கத்தை किया, மாற்றினார் उसे धनवान के दौर நோவா पे बदल दिया। கீழ்ப்படிந்தார் नूह ने आदिन அந்த माना, குடும்பத்தை ஆசீர்வதித்தார் उस परिवार को आशीर्वाद அப்படியே किया, கர்த்தர் பெருக பண்ணினார் उस परिवार को बढ़ोतरी இப்படி दिया। வேதத்துல ऐसे शास्त्र पे कई परिवार परमेश्वर के आदिन माने, इसलिए उस परिवार को सब परमेश्वर आशीर्वाद குடும்பம் किया। ஆசீர்வதிக்கணுமா आज आपके परिवार आशीर्वाद पाना क्या? போயிட்டு இருக்கு ஏன் உன் குடும்பம் கீழே போயிட்டு இருக்கு क्यों आपका परिवार नीचे जा रहा ஏன் है, கீழே போயிட்டு இருக்கு क्यों नीचे जा रहा ஏன் है, மேல வரல क्यों ऊपर नहीं அது आया? கீழ்ப்படியலையா क्योंकि आदि नहीं माने। கீழ்ப்படியல कहा तो आदि नहीं माने, கீழ்ப்படியல परमेश्वर के आदि नहीं माने, நியமிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரன் கீழ்ப்படியல आपके दिए हुए वो सेवक के आदि नहीं माने हैं। கீழ்ப்படியாதபடினால आप आदि नहीं माने, इसलिए இருக்கிறாரு परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। தெரியாது कभी त्यागेगा मालूम नहीं, விலகான் தெரியாது कभी आपको छोड़ेगा இன்றைக்கே मालूम नहीं। மனம் திரும்பு आज ही मन இன்றைக்கே फिरिए, மனம் திரும்பி आज ही मन நீ फिर இழந்து போன ஆசீர்வாதங்களை आप खोए हुए நீ இழந்து போன आशीर्वादों நன்மைகளை को, खोए हुए भलाइयों को பெற்றுக்கொள்வதற்கு पाने के लिए இன்றைக்கு உன்னை ஆயத்தப்படுத்திக்கொள் आज आपको तैयार कर लीजिए। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। நமக்கு இந்த கீழ்ப்படியாத தன்மை இருக்குமானால் हमारे अंदर ना आदिन माने எல்லாம் जीवन होगा எடுத்து तो போட முடியா? सभी कुछ निकालने के எல்லாம் लिए எடுத்து போட்டு सब निकाल कर கீழ்ப்படுகிற வாழ்க்கை தந்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா एक आदिन माने वाला जीवन देकर आशीर्वाद करने के लिए। கிருபைதார் கிருபைதார் हे கிருபைதார் प्रभु, கிருபைதார் कृपा கிருபைதார் दीजिए, கிருபைதார் தபனே கிருபைதார் 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 தபனே தோதரம் 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 அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। ईसैया चचगरैया उसके हमेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है ईसैया चचगरैया उसके हमेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चलाता है हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் हम பண்ணுவோம் सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति ஸ்தோத்திரம் हो, स्तुति ஸ்தோத்திரம் हो, स्तुति हो, ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो। நான்காவதாக और चौथा जो है ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் परमेश्वर, தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு எப்படி இருக்கணும் परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाया हुआ घर कैसा होना है? முதலாவது கர்த்தர் இடம் கொடுக்கிற போது पहला परमेश्वर की स्थान देते समय அந்த வீடு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்படும் वो घर परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद பெரிய पाएगा வீடா இருக்குமானா और प्रार्थना करने वाला घर होगा तो அந்த வீடு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்படும் वो घर परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाएगा। கீழ்ப்படுகிற வீடா இருக்குமானா आदिन मानने वाला घर होगा तो அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும் वो घर आशीर्वाद पाएगा। ஹalleluya हालेलुया। சகை வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது जकेयू का घर आशीर्वाद மகனோடு पाया। கொடுத்தபடினால उसने पहला स्थान दिया इसलिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருந்தான் वो आशीर्वाद पाया हुआ दिखाई दिया। கொர்நேலியோடு ஜெபிக்கிறவனா இருந்தபடினால कोर्नेलियस के परिवार प्रार्थना करने அந்த वाला வீடு घर था इसलिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருந்தது वो घर आशीर्वाद पाया நோவா था। கீழ்ப்படி இருந்தபடினால और नूह आदिन मानने वाला था அந்த इसलिए வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா वो घर आशीर्वाद पाया हुआ दिखाई ஹalleluya दिया। हालेलुया। அடுத்ததாக अगला जो है மத்தேயு புஸ்தகம் मत्ती की पुस्तक 7ஆம் அதிகாரம் 7वां अध्याय 24 வசனத்தை வாசிப்பீர்கள்
வாசிப்பீர்களானால் उसका 24वां वचन पढ़ेंगे, அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर लिखा गया है, ஆகையால் इसलिए நான் சொல்லிய அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு मैंने कहा हुआ इस शब्द को सुनकर இவைகளின்படி इसके अनुसार செய்கிறவன் எவனோ करने वाला जो कोई है அவன் वो கண்மலை மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். वो चट्टान पे बनाया हुआ घर के समान वो मनुष्य को तुल्य करूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப எந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும்? तो कौन सा घर आशीर्वाद पाएगा? கண்மலை மேல் கட்டப்பட்ட வீடு. वो चट्टान पर बनाया हुआ घर। அந்த கண்மலை யாரு? वो चट्टान कौन है? 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிப்போமானா पहला कोरिन्थियर 10वां अध्याय में पढ़ते அந்த समय கண்மலை கிறிஸ்துவே. वो चट्टान मसीह है। அப்ப கிறிஸ்து மேல இருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை. तो मसीह के ऊपर हमारा जीवन होना நம்முடைய चाहिए। வாழ்க்கை நம்முடைய ஜீவன கிறிஸ்து மேல கட்டப்படணும். हमारा जीवन हमारा जिंदगी मसीह के ऊपर बांधा जाना है மணல் மேல கட்டக்கூடாது. और रेत के ऊपर नहीं बांधना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மணல் மேல கட்டப்பட்ட வீடு, वो रेत के ऊपर बांधा गया घर, அது தண்ணி வந்ததா, वो पानी आया, மழை வந்ததா, बारिश आया, வெள்ளம் வந்ததா, आंधी आई, அடித்து இழுத்து எல்லாம் கீழ நாசம் பண்ணிட்டு वो मार कर सब कुछ टकरा कर घर இழுத்து नीचे गिर गया। அழிந்து போனதா. वो नीचे गिर कर नाश ஒண்ணுமே हो गया, கிடையாது. कुछ भी नहीं था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இருக்கிற இடமே தெரியல. और रहने वाला स्थान ही नहीं मालूम पड़ा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா கண்மலை மேல் கட்டப்பட்ட வீடோ, लेकिन चट्टान पर बांधा गया घर, மழை வந்தது, बारिश आया, காற்று வந்தது, हवाएं आई, வெள்ளம் வந்தது, बाढ़ आए, புயல் வந்தது, तूफान आया, எல்லாம் மோதிச்சு. सभी कुछ आके टकराया। टकराने के बावजूद भी வீடு விழல பாரு. वो नीचे नहीं गिरा, அப்படியே நிக்குது பாரு. वैसा ही खड़ा था। கிறிஸ்து மேல நம்முடைய வீடு இருக்கணும். तो मसीह के ऊपर अपना घर होना चाहिए। அப்பா மேல இருக்க கூடாது, पिता के ऊपर नहीं रहना அம்மா चाहिए, மேல இருக்க கூடாது, माँ के ऊपर नहीं रहना चाहिए, மனைவி மேல இருக்க கூடாது, पत्नी के ऊपर नहीं रहना புருஷன் चाहिए, மேல இருக்க கூடாது, पति के ऊपर नहीं रहना பிள்ளை चाहिए, மேல இருக்க கூடாது. बच्चे के ऊपर नहीं रहना ஐயோ, चाहिए। என் வீடு தான், என் பிள்ளை தான் வீட்டை தாங்குறான், और मेरा घर मेरा बच्चा ही थामता है, என் மனைவி தான் தாங்குறான், और मेरी पत्नी थामती है, என் புருஷன் தான் தாங்குறான், मेरा पति ही அப்பா थामता है, அம்மா தான் தாங்குறா. मेरे माता पिता ही थामते हैं। அது ஆண்டவர் கட்டணும். परमेश्वर के अनुसार सब कुछ चलना है। தேவனால் கட்டப்படணும். परमेश्वर के द्वारा बांधा जाना है, கர்த்தர் மேல கட்டணும். परमेश्वर के ऊपर बांधा जाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கிறிஸ்து மேல கட்டப்படணும். मसीह के ऊपर बांधा जाना है, அந்த வீடு तभी ही वो घर, எத்தனை போராட்டம் வரட்டும், कितना लड़ाई आने எத்தனை दीजिए, உபத்திரம் வரட்டும், कितना उपद्रव எத்தனை आने இழப்பு दीजिए, வரட்டும், कितने எத்தனை கஷ்டங்கள் कितने வரட்டும், कष्ट आने அந்த दीजिए, வீடு அப்படியே நிக்கும். वो घर वैसा ही खड़ा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। அம்மா கட்டனா, माँ ने बांधा, அப்பா கட்டனா, पिता ने बांधा, அண்ணன் கட்டனா, भाई ने बांधा, தம்பி கட்டனா, भाई ने बांधा, ஒரு புயல் வரும், वो तूफान आएगा, ஒரு புயல் வந்து வீசும், एक तूफान आकर लड़खड़ाएगा, ஒரு காற்று வந்து வீசும், एक हवा आकर लड़खड़ाएगा, ஒளிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்கு. वो वैसे ही गिर कर चला जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் மணல் மேல் கட்டப்பட்ட வீடு. वो ही भालू के ऊपर बांधा गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோசித்து பாருங்க, सोच कर देखिए, உங்க வாழ்க்கை आपका जीवन எங்க இருக்குது, कहाँ पर है, எங்க கட்டப்பட்டு இருக்கு. कहाँ पर बांधा गया है। அது பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு, पवित्र पौलुस कहता है ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தை வாசிப்பீர்களானால், रोमियो के 8वां अध्याय में, என்ன நிந்திக்கப்பட்டோம், हम हमेशा निंदा, நிந்திக்கப்பட்டோம், हमेशा निंदा किए गए, வாதிக்கப்பட்டோம், हमेशा ठुकराए பசி, जाकर, பட்டினி நிர்வாணம் வந்தோம். और भूख प्यास नंगापन आने के बावजूद இயேசுவின் அன்பை விட்டு मसीह के प्रेम से பிரிக்கவே முடியல, मुझे कोई नहीं अलग कर எதுவும் सकता, பிரிக்க முடியல. कुछ भी अलग नहीं कर सकता। காற்று வருகிறது, हवा आ रहा है, மழை வருகிறது, बारिश आ रहा है, வெள்ளங்கள் வருகிறது, बाढ़ आ रहा है, அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியல, प्रेम से अलग नहीं कर पा இயேசு रहे, விட்டு பிரிக்க முடியல. यीशु से अलग नहीं कर पा रहे, இயேசு மேல கட்டப்பட்டு இருக்கு. क्योंकि मसीह के ऊपर बांधा गया है। இன்னைக்கு வாழ்க்கை எங்க இருக்கு பாருங்க. आज जीवन कहाँ पर है சோத்து देखिए, பணத்து மேலயா, पैसे के ऊपर है क्या, பதவி மேலயா, पद के ऊपर है क्या, பேர் மேலயா, और बच्चे के எங்க ऊपर இருக்கிறது? कहाँ पर है, இதெல்லாம் மாற்றிக்கொள்ளும். ये सब बदल உங்க दीजिए। வீடு ஆஸ்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும். आपका घर आशीर्वाद पाना கிறிஸ்து है மேல तो கட்டப்பட்டு இருக்கு. मसीह के ऊपर बांधा जाना है, கிறிஸ்து மேல கட்டப்பட்டு இருக்கணும். मसीह के ऊपर बांधा जाना है, கிறிஸ்து மேல கட்டப்பட்டு இருக்கணும். मसीह के ऊपर बांधा जाना है, அப்பதான் அந்த வீடு நிக்கும். तभी ही वो घर बना அப்பதான் அந்த रहेगा, வீடு ஆஸ்வதிக்கப்படும். तभी ही वो घर आशीर्वाद पाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆசாப் சொல்லுகிறான், आसाप कहता है 73ஆம் சங்கீதத்தில் வாசிப்பீர்களானால், 73 पद से गीता, இந்த பூமியில इस पृथ्वी உம்மை पर தவிர आपके अलावा எனக்கு வேற விருப்பம் கிடையாது. हमारे लिए कोई चाहत பரலோகத்தில नहीं, इस உம்மை पृथ्वी தவிர आपके अलावा எனக்கு வேணும் கிடையாது. और कुछ भी नहीं है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யோசித்து பாருங்க, आप सोच कर देखिए, வாழ்க்கை எங்க இருக்கிறது, जीवन कहाँ உங்க पर ஜீவன் है, எங்க இருக்கிறது, जिंदगी உங்க कहाँ குடும்ப पर, வாழ்க்கை எங்க இருக்கிறது, आपके पारिवारिक கிறிஸ்து जीवन மேல का है, கட்டப்பட்டு இருக்குமானால் मसीह के ऊपर यदि बंधा रहेगा அந்த तो வீடு எப்போதும் விழாது. वो घर कभी नहीं गिरेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகினாலே इसलिए சோதரம் என்றைக்கும் निरंतर கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் परमेश्वर के आशीर्वाद के வீடு द्वारा ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருக்கணும். घर आशीर्वाद पाना है तो ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடா இருக்கணும். आशीर्वाद पाया हुआ घर होना है तो முதலிடம் கொடுக்கணும். पहला स्थान देना அப்ப है, அந்த வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும். तब वो घर आशीर्वाद पाएगा। கர்த்தருக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும். परमेश्वर को पहला स्थान அப்ப देना அந்த है, வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो घर आशीर्वाद ஜெபிக்கிற पाएगा। வீடா இருக்கும். प्रार्थना करने वाला அப்ப घर அந்த होना வீடு है, ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो घर आशीर्वाद கீழ்ப்படிக்கிற पाएगा। வீடா இருக்கணும். आदीन मानने वाला घर அப்ப होना அந்த है, வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो घर आशीर्वाद கிறிஸ்து पाएगा। மேல கட்டப்பட்ட வீடா और இருக்கணும். मसीह के ऊपर बंधा அப்ப जाना அந்த है, வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படும். तभी वो घर आशीर्वाद पाएगा। 4 அனுபவத்தை கடைபிடிப்போம். ये 4 अनुभवों को கர்த்தர் पालन करेंगे। உங்களையும்
परमेश्वर கர்த்தர் आपको உங்கள் குடும்பங்களையும் आपके परिवारों को என்றைக்கும் हमेशा கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினால परमेश्वर के आशीर्वाद के கர்த்தர் द्वारा ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीर्वाद எல்லாரும் करे அப்படி ஜெபம் பண்ணலாமா? सभी लोग प्रार्थना करेंगे எல்லாம் क्या அப்படி முழங்கால் படி ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी लोग घुटना टेक कर ஆண்டவரே, प्रार्थना என் வீடு எப்படி இருக்கு ஐயா? करें हे प्रभु मेरा घर என் कैसा வீட்டை है மாத்த ஆண்டவரே. मेरे घर को बदल दीजिए என் प्रभु வீட்டை மாத்தி ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே என்று घर को சொல்லி. बदल कर आशीर्वाद कीजिए எல்லாரும் करके சோதரம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी लोग स्तुति करके प्रार्थना करेंगे ஆண்டவரே, சோதரம் 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 அல்ல தகப்பனே Paishala dodaram 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 Paishala mina nama dura rabadina nama O Baurika Mashakanika ma mina nama Nallandava 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 Sodaram dodaram dodaram sodaram 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 Paishala mina nama dura rabba O Shakanika ma mina nama dura rabba Nallandavare sodra इसके पास आओ मोती के अपनाओ इसके पास आओ मोती के अपनाओ आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष देगा साथ अपने का कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 நல்லாண்டவரே சோதரம் स्तुति हो स्तुति சோதரம் हो स्तुति हो எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போம் हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो இவட்டமா இந்த ஆராதனையை अभी तक इस आराधना को தேவன் பொறுப்பெடுத்து परमेश्वर जिम्मा இந்த लेकर மேலான கிருபைக்காக चला कर दिया हुआ कृपा के எல்லாரும் लिए கர்த்தரை சோதரி हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो சோதரம் என்றைக்கும் हमेशा உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே आपके आशीर्वाद के என் द्वारा வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக मेरा घर आशीर्वाद पाए रहे தாவீது வேண்டினார் ऐसा दाऊद ने मन्नत தாவீது किया வீடு दाऊद का घर எப்பொழுதுமே हमेशा கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதா இருந்தது वो आशीर्वाद पाया हुआ था நம்முடைய வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட उसी तरह हमारे घर आशीर्वाद पाने के लिए நம்முடைய கர்த்தரை சோதரி परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே उनके आशीर्वाद के द्वारा நம்முடைய வீடு என்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கு हमारा घर सदा आशीर्वाद पाने के लिए சகேவை போல सकेव के समान முதலிடம் கொடுக்கிறப்போ पहला स्थान देते समय பொன்னலை போல कॉर्नेलियस के समान ஜெபிக்கிறவளா இருக்கிறப்போ प्रार्थना करने वाले बनते समय சோதரம் இந்த நோவாவை போல इस नू के समान கீழ்ப்படிகளா இருக்கிறப்போ एक आदिन मानने वाले बनते समय சோதரம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு और परमेश्वर के वचन को கண்மலை सुनकर மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறப்போ और चट्टान में बांधा हुआ जीवन का अनुभव होते समय அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே उनके आशीर्वाद के வீடுகளை द्वारा ஆசீர்வதிக்கிறார் आपके घर को आशीर्वाद करता நாளையில் है இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை इस दिनों में इस प्रकार के நம்முடைய आशीर्वाद வாழ்க்கையிலே, को हमारे जीवन में குடும்பங்களிலே हमारे परिवारों में தந்து देकर தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் देकर आशीर्वाद करने के लिए எல்லாம் கர்த்தர் சோதரம் பண்ணுவோம் इसके सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो பரிசுத்த பிதாவே पवित्र परमेश्वर நன்றியோடு துதிக்கிறோம் धन्यवाद की स्तुति करते हैं ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही மட்டுமாய் अभी तक ஆசீர்வதித்த கர்த்தர் கிருபைக்கு ஆசீர்வாதம் आशीर्वाद किया हुआ कृपा के लिए स्तुति हो ஆசீர்வாதத்தினாலே आपके आशीर्वाद के द्वारा हमेशा எங்கள் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட हमारा घर आशीर्वाद पाने के சகேவை लिए போல जकेव के समान முதலிடம் கொடுக்க पहला स्थान देने के लिए பொன்னலை போல कॉर्नेलियस के समान ஜெபிக்கிறவளா காணப்பட प्रार्थना करने वाले समान நோவாவை போல नू के समान கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளா एक காணப்பட आदिन मानने वाले बच्चे के बनने के எங்கள் लिए வாழ்க்கை हमारा जीवन கிறிஸ்து மேல் கட்டப்பட்டவளா காணப்பட मसीह के ऊपर बंधा हुआ समान दिखाई देने ஒவ்வொரு के लिए கணக்கு இறக்கப்படும் हर एक को अनुग्रह कीजिए யாவரையும் ஆசீர்வதி सभी को आशीर्वाद कीजिए ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வீடுகளா மாற்று एक आशीर्वाद पाया हुआ घर समान இயேசுவின் बनाइए நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா प्रार्थना करते अच्छे पिता ஆமென் आमीन। என் ஆத்துமாவே हे मेरे मन கர்த்தரை यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम के धन्य कर हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर
और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना बोलना। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। करेंगे तेरे சோதரிப்போ हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, നമ്മുടെ स्तुति हो। கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा का मेल நம் मिलाप அனைவரோடு கூட हमारे के संग மற்ற வருகை புரிந்தும் परमेश्वर के आगमन சதா तक, காலங்களில் सदा काल तक, நித்திய நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल तक நிலைத்திருப்பதாக बने रहे। ஆமென் ஹalleluya 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 சோத்ரம் சோத்ரம் சோத்ரம்